हाँ, डिसिप्लिन बट द राइट वे। आई मीन उनको डांटना है तो, लेकिन डांटना तो पड़ेगा ही। ऐसा तो है नहीं बिना डांटे कोई बच्चा, ऐसा कोई है नहीं भौतिक संसार में कि बिना उसको डांटे या बिना कुछ उसको डिसिप्लिन दे वो आगे बढ़ेगा। हम भी नहीं कर पाते तो वो कहाँ से एक्सपेक्ट कर। लेकिन सही तरीका होना चाहिए ऐसा, डिसिप्लिन बट नॉट पनिश, है ना, ज़्यादा ही पनिश नहीं। जैसे कई बार मतलब हाँ, जब मेरा और आपका, हम सबका एक एरा था, मतलब ऐसे 90s का। और वैसे तो हम देखते थे कि हमें काफ़ी मतलब मार भी पड़ती थी उतनी, ठीक है, लेकिन समझो वो लोग कैसे मैनेज करते थे पता नहीं, लेकिन उतना प्रेम भी मिलता था, है ना। लेकिन अभी का तो टाइम में थोड़ा इतना उस प्रकार का हम नहीं कर सकते जितना हमें मिला था। लेकिन ये पॉइंट इसके लिए अभी की जनरेशन के लिए कि उनको सिखा सकते हैं, लेकिन उस समय जितना पनिश अभी हम करने जाएंगे ना तो उसका नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है ना। जैसे मेरे माता पिता थे, एक बार हमको घर से बाहर ही निकाल दिया था, सही में निकाल दिया था, मतलब ऐसा। तो मैं और मेरा भाई ऐसे ही घर के बाहर ऐसे ही बैठ खड़े थे बस ऐसे 1 घंटे तक। अभी का बच्चा सही में निकल जाए, अगर उसको अड़ जाए ना वो, तो सही में वो निकल जा सकता है ऐसा। लेकिन हम शास्त्र में से अगर उदाहरण लेते, हिरण्यकशिपु का बिहेवियर जो था प्रहलाद के प्रति, तो वो एक नेगेटिव बिहेवियर था ना, वो तो एकदम मारने पे उतर आया था वो तो। और इसे बताया जाता है यूज टेम्पर बट डोंट लूज टेम्पर, ना। गुस्सा कर सकते हैं लेकिन एकदम पूरा आपा खो देना, वो हम अभी इस जनरेशन के लिए मुझे नहीं लगता है कर सकते। क्योंकि पता नहीं अभी ऐसा पढ़ाई में भी ऐसा हो गया है, स्कूल का कल्चर भी ऐसा हो गया है कि वो नहीं टैकल कर पाएंगे उसको, ऐसा है ना। लेकिन डिसिप्लिन करना जरूरी है, उसको डांटना, है ना। ऐसा नहीं है कि बच्चों की हर एक डिमांड्स हम पूरी करें, है ना, नहीं तो वो भी एक एक्सट्रीम पॉइंट पे चला जाता है। अगर सारी डिमांड्स पूरी करते रहेंगे तो आगे जाके वो ये एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी उसकी कि चलो मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा मिलेगा, है ना। कई बार 5 बार अगर ऐसा कर, 2 बार पूरी कर ली, 3 बार नहीं करी, आप समझे ना। ऐसा कुछ मैनेज कर करके सिखा सकते हैं उनको। फिर बैलेंस लव एंड डिसिप्लिन टीच बाय एग्जाम्पलरी बिहेवियर। एग्जाम्पलरी बिहेवियर तो हमेशा ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ना, हम सबके लिए, कि हमारे लिए भी है उनके लिए भी है कि लव एंड डिसिप्लिन। अगर आप डांट भी रहे हो तो उतना प्रेम भी देना है फिर, है ना। थोड़े समय के बाद तुरंत देंगे तो लगेगा, वो भी आदत पड़ जाएगी उनको, बोले डांटे भी तो प्रेम करेंगे ही ना, कहाँ जाएंगे, है ना। सो मेक देम लर्न टू फॉलो रूल्स बाय टेलिंग देम द कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। ये थोड़े आगे के बच्चों के लिए है ना। आफ्टर अभी 5 साल से बच्चों को तो हम ये नहीं सिखा सकते ना कि उसको कॉन्सिक्वेंसेस धीरे धीरे सिखा सकते। 5-6-7 साल के बाद हम जो है ये शुरू कर सकते हैं कि धीरे धीरे उनको कॉन्सिक्वेंसेस बताते, देखो ये करेगा तो फिर ऐसा हो सकता है, वो भी प्रेम से एकदम, है ना। सो फॉलो रूल्स करवाने हमें। लेकिन हाँ, कई बार जब डिवोटीज के जो बच्चे होते हैं नॉर्मली पहले से ही बाय बर्थ, जो उनको डिवोटीज के घर पे जन्म मिलता है, तो कुछ रूल्स उनको समझने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बाय कल्चर में आ जाता है ना। जैसे जो भी डिवोटीज के जो अभी बच्चे हैं उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई ओनियन गार्लिक, उनको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बनाने पड़ते हैं ना कि ओनियन गार्लिक क्यों नहीं खाना है, उसको पालो, उसके कल्चर में आ गया वो अभी, है ना। धीरे धीरे करके वो उतना कल्चर में आ जाते हैं उनके अंदर में कि वो दूसरे लोग भी खाएंगे ना तो ही बोलेंगे देखो ये ओनियन गार्लिक खा रहे हैं, ऐसा। तो वो एक प्लस पॉइंट है जब डिवोटीज के घर पे उसको जन्म मिलता है। लेकिन मान लीजिए डिवोटीज घर पे नहीं मिला और फिर खा रहा है बाद में, तो धीरे धीरे हम उनको रूल समझा सकते हैं। आफ्टर 9-10 साल के बाद क्या थोड़ा हमें संभलना पड़ता है, फिर उसको कॉन्सिक्वेंस समझाने पड़ते हैं, देख हम इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि ऐसा ऐसा होता है ना। सो हमें डू नॉट यूज लाउड वॉइस और एंगर टू डिसिप्लिन देम, कि ये ना एकदम बहुत, देखो गुस्सा करने का अलग बात है, लेकिन एकदम ज़्यादा गुस्सा कर लेना ना वो तो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है ना। सो भक्ति प्रिंसिपल से हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से हम हमारे सारे जो नेगेटिव इमोशंस है हमारे, गुस्सा करना और जो अलग अलग जो हमें नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, उसको हमें कोशिश करना चाहिए पहले से ही उसको कम कर सके। गुस्सा करना एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन आपा खो देना है तो कुछ भी बोलना, कुछ भी कर देना, है ना, वो तो फिर हमारी भक्ति के लिए भी नुकसानकारक है। और वो क्या सोचेगा, सोचिए आप, इनको क्या हो गया, क्या चढ़ गया, ऐसा लगेगा उसको, है ना। सो ऋषभ देव का टीचिंग से हमने एक श्लोक तो लिया ही था, दूसरा भी एक श्लोक ले सकते हैं अभी। हाँ, 1 मिनट।
या बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा श्लोक है ये। चेंज यस कोई पढ़ेगा? आप ही पढ़ लीजिए। If one is serious about going back home, back to Godhead, he must consider the mercy of Supreme Personality of Godhead, the summum bonum and chief aim of life. If he is a father instructing his son, a spiritual master instructing his disciples, or a king instructing his citizens, he must instruct them as I have advised. Without being angry, he should continue giving instructions, even if his disciple, son, or citizen is sometimes unable to follow its order. Ignorant people who engage in pious and impious activities should be engaged in devotional services by all means. They should always avoid fruitive activity. If one puts into the bondage of karmic activity his disciple, son, or citizen who is bereft of transcendental vision, how will one profit? It is like leading a blind man to a dark well and causing him to fall in. It is leading a blind man to a dark well and causing him to fall in, है ना। तो ये एक्चुअली ऋषभ देव सारे उनके पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। उनके जो 100 पुत्र थे उनको भागवतम में, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मानी जाती है श्रीमद् भागवतम की। सो हमें जैसे इन्होंने ही मस्ट इंस्ट्रक्टेड एज आई हैव एडवाइज्ड, तो ऋषभ देव ने कैसे एडवाइस किया था उनके पुत्रों को? सिद्धांत से उन्होंने बताना शुरू किया था, है ना। तपस्या ब्रह्मचार्य ने वहाँ से शुरू किया था उनको कि अगर मनुष्य जन्म मिला उसको तपस्या ही करनी पड़ेगी, है ना। तो वहाँ से लेके अभी धीरे धीरे तक ऐसे 15-18 श्लोक हैं कि जो ऋषभ देव उनके पुत्रों को बताते हैं। सो हमें इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए। आप देखिए कि बार बार इंस्ट्रक्शन वो इधर बता रहे हैं, विदाउट बीइंग एंग्री ही शुड कंटिन्यू गिवन इंस्ट्रक्शन इवन इफ हिज डिसाइपल और समटाइम अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डर। अगर फॉलो नहीं कर पाते तो एक बार और बोलो, 2 बार और बोलो, अलग अलग तरीके से बोलो, अलग अलग तरीके से सिखाओ, है ना। गुस्सा करने से तो ना आपका भी कॉन्शियसनेस खराब होगा और उसको भी नहीं सुधरने वाला है ना। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था। वी कैन 1 मिनट या तो नॉर्मली बच्चे मिस भी हो क्यों करते हैं? ये छोटे बच्चों की बात है अभी, या भूख लगी होती है उनको, या थके होते हैं, या अपसेट हो जाते हैं, या इग्नोर किया जाता है। अगर आप उसको ध्यान ही ना आता तो उसको ऐसा लगेगा मेरे को ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है ना। तो एक्चुअली आप सोचिए कि ये ध्यान किसने की? हमारी कॉन्शियसनेस बचपन से है ना। अभी तो नहीं, अभी भी हमको कई बार ऐसा लगता है, तो बचपन से है ना। तो कई बार बच्चे अगर उनको इग्नोर्ड फील होता है तो कई बार अपने आप को भी हानि पहुंचा देते है ना। ऐसे भी एग्जांपल्स हैं कि जो खुद को हानि पहुंचाते ताकि क्या हुए, लोग उसको कॉन्शियसली उसको सामने देखे उसको, है ना। तो कई बार उनकी कॉन्शियस वैसी भी हो जाती है, तो इसलिए वो इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। जब टायर्ड का मतलब क्या होता है कि फिजिकली इमोशनली टायर्ड हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि मेरा बच्चा एकदम सुपर होना चाहिए, तो हम उसको एकदम हिटलर जैसा रूटीन बना देते हैं ना, एक के बाद एक, पर सब कुछ सीखना पड़ेगा, है ना। तो वैसा भी हम नहीं चाहते। हमको देखना पड़ेगा ना कि उसकी रुचि कहाँ है ना, रुचि कौन सी चीज़ों में। भले मटीरियली तो मटीरियल रुचि भी तो देखनी पड़ेगी ना, कहाँ पर है उसका। स्पिरिचुअली तो हमें देना ही है उसको, वो रूटीन डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए हमें, है ना। स्पिरिचुअल रूटीन हमें ट्राई करना चाहिए कि इंटैक्ट रहे उसका। वो इंटैक्ट रहेगा तो आगे जाके उसका मटीरियल रूटीन भी जो है वो अच्छा बन जाएगा। लेकिन हिटलर रूटीन नहीं बना चाहिए ना। हर एक चीज़ हम आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो बताओ आप कई बार क्या हमारी डिज़ायर हम उनके ऊपर थोपते हैं, जो मैं नहीं कर पाया ना मेरे बच्चों से करवाऊंगा। ऐसा कई बार ऐसा ही बोलते हैं ना, मैं तो ये नहीं कर, लेकिन मेरा पर बच्चों को तो पूछो उसको करना है कि नहीं करना है ना। उसकी इच्छा है कि नहीं है, भले आप नहीं कर पाए पर वो अलग जीव है,
उसकी अलग कॉन्शियसनेस है, अलग कर्म लेके आया, सब कुछ डिफरेंट है। भले है आपका बच्चा, क्योंकि आपका बच्चा इसलिए आप उसके साथ इंटीमेट कनेक्टेड हो, लेकिन अल्टीमेटली तो इंडिविजुअल सोल है वो, है ना। तो वो भी एक देखना चाहिए हमें। अपसेट हो जाते हैं कई बार, मिसबिहेव क्यों, अभी वो मान लीजिए वो गिर गया था, हमने उसको और मार दिएगा, है ना। वो गिर जाता है तो उसको चाहिए कि माता पिता प्रेम करे, है ना, थोड़ा पूछे वो कहाँ लगी क्या लगी। हम उसको और एक दे देते हैं कि भाई देख के नहीं चलता है, हाँ देख के नहीं चलना चाहिए, अरे 2 लाफे और मार देते हैं उसको, है ना। भले उसके बाद आप उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन पहला तो थप्पड़ ही मिलता है उसको, है ना। सो कई बार हम प्रॉमिस करते उनको कुछ, फिर हम देते नहीं हैं, ऐसा, है ना। तो भी अपसेट हो जाते हैं वो कई बार। तो ऐसा हमें ऐसा कभी क्रिएट ही नहीं करना चाहिए उनके माइंड के अंदर कि वो कभी कुछ चीज़ें ऐसे एक्सपेक्ट करें, है ना। या फिर हम कई बार बोलते हैं ना कि इतने मार्क्स लेके आएगा तो ये मिलेगा, इतने मार्क्स, ये अच्छा है, एंकरेजमेंट के लिए अच्छी बात है ये। पर क्या है, फिर धीरे धीरे करके उसकी कॉन्शियसनेस भी वैसी हो जाएगी, ये करूँगा तो ये मिलेगा, ये करूँगा तो ये मिलेगा, ये करूँगा तो ये मिलेगा, ऐसा। और इग्नोर, जैसे उनको बताया, है ना, कि भाई मान लीजिए वो अच्छा कोई पिक्चर वो ड्राइंग करके आया, या मान लीजिए कुछ अच्छा किया उसने, है ना, और आपको दिखाने के लिए आया, और आपने बोला भाई भाग इधर से, भगा देते हो आप उसको, आपको पड़ी नहीं है उसको, तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने इतना किया। वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आप दूसरे किसी से बात करते रहते हो, तो भी उसको इग्नोर फील लगता है। उसको होता है कि होमवर्क के समय मुझे कंपनी चाहिए, है ना। भले वो कर सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि भाई नहीं, मुझे अगर मेरे मम्मी या पापा कोई साथ में रहेंगे होमवर्क करते समय तो अच्छा लगता है उसको, है ना। तो भी आप उसको आप हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन तो बैठ ही सकते हैं, भले 1-2 दिन हम स्किप करते, लेकिन 3-4 दिन तो कम से कम निकाल ही सकते हैं साथ में, ऐसा। तो इसलिए वो बिहेव करते हैं। देखो आप, ये 4 चीज़ें, बाकी आप भी बता सकते हो क्यों मिस बिहेव करते हैं। बताइए आप में से कुछ, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हो आपके पास तो। हाँ, वो ज़्यादा लाड करते इसलिए मिस बिहेव करते हैं। और जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होती। हाँ, डिमांड पूरी नहीं होती है तब। यस, पर जैसे उनको बताया कि हमारे डिमांड तो पूरी नहीं कर सकते उनकी, नहीं तो वो आदत लग जाएगी कि भाई ये तो पूरी करनी ही पड़ेगी पूरी। और फिर आगे जाके वही बच्चे ज़्यादा बिगड़ते। कि मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, लेक्चर आज कल या परसों ऐसा, तो बता रहे थे कि जो डिमांड, हर एक डिमांड पूरी की जाती है ना एक्सक्लूसिवली, जैसे जो जिनके पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, वो तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो करते भी हैं, है ना। तो 95% चांसेस है, 95% चांसेस रहते हैं उसके कि वो बच्चा आगे जाके वो क्या वर्ड यूज़ किया था उन्होंने, कुछ इस प्रकार से था कि वो बच्चा जो आगे जाके अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं होती है ना, तो किसी भी हद तक जा सकता है वो, इवन मर्डर तक जा सकता है वो, क्योंकि उसको आदत है ना डिमांड पूरी करने की, पूरी करवाने की। ऐसा माता पिता तो क्या बार बार तो ऐसा होगा नहीं, बच्चा बड़ा हो जाएगा, 20-22 साल का हो जाएगा, फिर तो उसकी डिमांड ऐसी हो जाएगी, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा वो, ऐसा। तो तब मिस बिहेव करते हैं ना, डिमांड पूरी नहीं होती है तब। फिर और कोई ओके, तो हम आगे जाते हैं। सी, इफ यू बीट, your child learns to hit. If you shout, your child learns to yell. If you nag, your child learns to ignore. And if you force, your child learns to rebel. है ना। ठीक है, अपने महीने में 1-2 बार मार दिया अलग बात है, पर है ना बार बार मारते रहोगे तो, है ना, वो ऐसे बोल जड़ बन जाएगा वो, फिर है ना। उसको मार के भी असर नहीं होगी। फिर उसको लगा ठीक है अब ये करेंगे तो ज़्यादा क्या करेंगे, 2 टाटा मारेंगे, लकड़ी से मारेंगे, बाहर कर देंगे, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, है ना। सो ये अगर इसकी इतनी नेगेटिव इफेक्ट आती है ना, कई बार बच्चे ज़्यादा चिल्लाते हैं, ये करते हैं, तो है ना, क्योंकि हम भी चिल्लाते तो वो भी चिल्लाएगा, हम भी फोर्स करेंगे तो रिबेल करना सीख जाएगा। सो दूसरा ये पॉइंट है कि अवेयरनेस होना चाहिए हमारा कि हमारे बच्चों के लिए व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर योर चाइल्ड, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। जैसे हर एक भक्त यूनिक होता है, वैसे हर एक बच्चा भी यूनिक होता है ना। सो हम देखते हैं जितने भी लोग इधर बैठे हैं, हम सबके अंदर यूनिक क्वालिटी है ना, जो शायद अंकुर प्रभु के अंदर है लेकिन हरेंद्र प्रभु के अंदर नहीं होगी, हरेंद्र प्रभु के लेकिन अंकुर प्रभु के अंदर नहीं होगी, है ना।
तो उसकी साइकोलॉजी को समझना, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को, है ना। तो ये पेरेंट्स का काम है एक्चुअली। और वो अपने फ्रेंड से अलग ही होने वाला है। जैसे उन्होंने बताया था कि हम ऐसा तो नहीं सोच सकते कि उसका फ्रेंड भी ये कर रहा है तो इसको भी ये करना होगा, है ना। तो ही इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। हम सब इधर बैठे, हम सब के एक जैसे नहीं है ना, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे बच्चे भी और उनके फ्रेंड्स वाले भी एक जैसे हो, है ना। आपका बच्चा शायद जैसे फिजिकल कंपटीशन होती है और एक इंटेलेक्चुअल कंपटीशन होती है, शायद आपका बच्चा इंटेलेक्चुअल कंपटीशन ज़्यादा आगे होगा, उसका फ्रेंड शायद फिजिकल में आ जाता है। आप उसको थोड़ी बोल भाई तू देख वो भी फिजिकली भी एक्टिव रहना चाहिए हमें, और इस प्रकार से, है ना। तो हर एक के अंदर ये 4 एग्जाम्पल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर एक के अंदर ये मेंटालिटी के साथ इधर जो भी भौतिक संसार में आते, वी आर कंटेमिनेटेड बाय मोड्स ऑफ 3 मोड्स ऑफ नेचर, है ना। हम जैसे ही इधर जन्म लेते हैं 3 मोड्स हमारे पर एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो स्वभाव है, वो स्वभाव इस प्रकार से वो डेवलप करेगा कोई ना कोई किसी का व्यक्ति का ब्राह्मण स्वभाव होता है ना। वो उसको कितना भी इग्नाइट करो, गुस्सा ही नहीं करेगा वो, है ना। या गुस्सा करेगा तो एकदम यूँ चला जाएगा, है ना। और कोई व्यक्ति होता है एकदम हमेशा उसमें होता है, पैशन में होता है, तो क्षत्रिय स्पिरिट वाला है। और सारी स्पिरिट हमें भगवान की सेवा में लगानी, सोचिए, है ना। ईच एंड एवरी स्पिरिट इट शुड बी, लेकिन यूनिक है। अभी सभी के अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटी नहीं होती है ना, सभी के अंदर क्षत्रिय वाली क्वालिटी होती है ना। जैसे फिर से वही पॉइंट मैंने बताया था आपको, फर्स्ट पॉइंट कर्म वाला, है ना। वो क्या लेके आए हमें नहीं पता है, तो उसको समझना पड़ेगा ना, इसके अंदर कौन सा गुण वो विकसित कर रहे हैं। दोनों इमिटेट व्हाट अदर्स आर डूइंग। लोग दूसरे पेरेंट्स कर रहे हैं, वो हमें करने की जरूरत नहीं है ना। दूसरे पेरेंट क्या उसको हरे कृष्ण मंत्र पढ़ा रहे हैं, उनको इमिटेट करना चाहिए हमको, है ना। एक फैमिली मिले थे, वो बता रहे थे कुछ टाइम पहले कि उनको डिवोशनल लाइफ थोड़ा कम कर दिया। क्यों? तो उनको ऐसा लगने लगा कि भाई ये मेरा बच्चा जो है आगे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो है वो तैयार नहीं हो पाएगा। बोले दूसरे लोग के बच्चे देखो। मैंने बोला दूसरे लोग के बच्चे हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, आपका बेटा कर रहा है क्या? दूसरे बच्चे मंदिर में आके भक्तों का संग कर रहे हैं, आपका बेटा कर रहा है। तो वो कंपेयर करने से ना, आप क्यों कंपेयर कर रहे हो? वो अगर कुएं में गिरेंगे तो हम थोड़ी हम भी हमारे बच्चों को कुएं में गिराएंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। वो बच्चा आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो अपना यू आर गिविंग देम द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तो कैसे आगे नहीं बढ़ेगा वो? अब भगवान आगे बढ़ाएंगे, और अल्टीमेटली भगवान तो है ना। अल्टीमेटली चलो आप भूल जाओगे, चलो उनको ये नहीं किया, भगवान तो देख रहे हैं ना। तो फिर टीच योर चाइल्ड कॉन्फिडेंस नॉट कॉम्पिटिशन, है ना। कॉन्फिडेंस सिखाना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एक्चुअली क्या इस भौतिक संसार में ऐसे हो गया है, हम सभी लोग ऐसे ही ट्रेन हुए हैं ना। हमें भी यही सिखाया है कॉम्पिटिशन। स्कूल में जाके क्या सिखाते हैं? कॉम्पिटिशन ही सिखाते हैं ना, ये कॉम्पिटिशन वो कॉम्पिटिशन ऐसे। वो तो चलो एक समय के लिए अच्छी कॉम्पिटिशन है, मान भी ले, लेकिन परसेंटेज कॉम्पिटिशन आती है फिर, है ना। सो कॉन्फिडेंस तो हम लोग थोड़ा सिखा सकते हैं ना। कॉम्पिटिशन तो बाहर सिखाया ही जा रही है उसको, वो सीखने ही वाला है बाहर, तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि उसके स्वभाव को जानने का, मेन बात को है कि किस प्रकार का स्वभाव और किस प्रकार से उसकी मेंटेलिटी चल रही है। तो उसके लिए आपको समय इंडिविजुअली खुद को देना पड़ेगा कि मेरा बच्चा है अभी बड़ा हो रहा है, 7 साल 8 साल 10 साल 12 साल, तो धीरे धीरे यूनिकली वो किस प्रकार से ग्रो हो रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा ना। उसके एक्टिविटी से मालूम पड़ेगा आपको, है ना। ये हमने ले लिया था फूड हैबिट्स, है ना। टू बी हैप्पी, अलर्ट एंड इंटेलिजेंट योर चाइल्ड नीड्स राइट फूड एंड वाटर हैबिट्स, है ना। अच्छा खाना, जैसे हम लोग यही सिखाते हैं कि प्रसाद ही देना चाहिए, है ना। ज़्यादातर बाहर की जो चीज़ें हैं, फूड पैकेट्स, और वो जितना हो सके उतना कम हमें देना चाहिए। गुजरात में और हमारे भारत में अच्छा है कि माताएं जो है अलग अलग चीज़ें घर पे बना सकते हैं नाश्ता, है ना। तो वही घर के बनाया नाश्ता क्यों हम बच्चों को ना खिलाएं? ये ईजी है ना, 10 रुपये वाला पड़ीका ले लो, है ना, और उसको फाड़ के दे दो, बोले ले अब बंद हो जा, चुप हो जा भाई, ये खा ले, है ना। सो ये तो हमेशा अच्छा है, पर आप सोचिए कि वो भी कितना, एक तो केमिकल भी जा रहा है, फिजिकल केमिकल भी जा रहा है और मेंटल केमिकल भी जा रहा है, दोनों ही प्रकार के केमिकल उसके लिए जा रहे हैं वो,
फूड हैबिट्स हमारे लिए भी अच्छी नहीं है इतनी, तो है ना, तो बच्चों के कॉन्सेंट्रेशन कितनी इफेक्ट करेगी। शुगर एंड सॉल्ट कंटेंट कंट्रोल्ड, ये तो प्रैक्टिकल पॉइंट है कि भाई ज़्यादा मीठा भी नहीं खिलाना चाहिए ज़्यादा। फिर मेक फूड गुड, लुक गुड एंड टेस्ट गुड टू अवॉइड टेबल टेंट्रम्स, है ना। जैसे हमको हेल्दी फूड खिलाना चाहिए, है ना, तो अगर उसको कुछ सब्जी नहीं खा रहा है तो उसको पास्ता में डाल दो, पास्ता में डाल के सब्जी खिलाओ, है ना। जैसे हमारे पेरेंट्स करते थे ऐसा, है ना, ये नहीं खाते तो उसमें डाल देते थे, किसी में सैंडविच के अंदर डाल देते थे कुछ, है ना, वो तो फिर खाना ही खाना है ऐसा। इस प्रकार से हम उनकी फूड हैबिट्स जो इम्प्रूव कर सकते हैं। फूड हैबिट्स, खाना कैसा है, हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है ना, तो माता अगर प्रेम से अपने बच्चों के लिए बनाएगी तो 100% उसकी बुद्धि विकसित ही होने वाली है, उसमें कोई डाउट, संस्कार ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब घर का खिलाओगे ना तो संस्कार ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाएंगे उसके अंदर, क्योंकि माता ये सोच के बनाती है कि हमें ये भगवान को भोग लगाऊंगी और मैं इसको दूंगी ताकि इसको प्रॉब्लम ना हो। तो सोचिए, इतना प्रेम तो बाहर वाला नहीं करता है ना, वो तो पैसे का सोचता है, वो तो केवल माता ही सोच सकती है ना। स्लीप टाइम इज हाउस कीपिंग टाइम फॉर ब्रेन एंड रिजुविनेशन टाइम फॉर बॉडी। ग्रेजुअल शट डाउन रिलैक्सिंग एक्टिविटीज बिफोर बेड टाइम, गुड सूथिंग स्टोरीज। एक्चुअली उनको स्टोरी सुना सकते हैं जब सोते हैं तब, है ना, कुछ कीर्तन सुना सकते हैं। थोड़ी थोड़ी क्लीन नाइट ड्रेस, क्लीन टीथ, हैंड्स, फीट, फेस वॉश, है ना, उसको थोड़ा ऐसा नहीं कि भाई जैसा जैसा आया है सुला दिया उसको, बोले सो जा मेरे को बहुत काम करना है अभी। डोंट स्केयर देम टू मेक देम फील asleep। डराना नहीं है ना, बोले सुई जाने तो भाव आई जैसे, है ना, सो जा नहीं तो कोई, है ना, आ जाएगा। ये सब चीज़ें हम ध्यान, से प्रैक्टिकल चीज़ें, इसको हम ध्यान रख सकते हैं। टॉयज ऑफ टॉयज एंड गिफ्ट्स, ये भी ध्यान से देना चाहिए ना। अब ऐसा भी टॉय नहीं देना चाहिए घातक बन जाए आगे जाके वो, है ना। तो ऐसा कुछ खिलौना, कितना सारे खिलौने बनते हैं बाजार में आते हैं, ऐसा कुछ जो कंस्ट्रक्टिव सिक्स पैक है वो, है ना, वालाराम रोमर वही बनाते, पूछ सकते हैं आप उनको, है ना। तो ऐसे खिलौने देना चाहिए, वालाराम रोम सब संपर्क कर सकते हैं बाद में। ये तो थोड़ा कंस्ट्रक्टिव हो, है ना, थोड़ा कुछ सीख पाए वो, ऐसा कुछ भी, तो एग्जाम्पल वो दे सकते हैं। ऐसा कुछ बॉन्डिंग विद नेचर, सी अनहेल्दी एंड समटाइम्स टू स्टे अवे फ्रॉम, है ना। तो नेचर के साथ भी ऐसा नहीं है, मिट्टी है, थोड़ा थोड़ा खिला भी सकते हैं उसको, है ना। ज़मीन, अभी तो हम सब लोग फ्लैट में रहते हैं ऑलमोस्ट, या बंगलों में रहते हैं, तो सोसाइटी बंगलो भी इतने एकदम टाइट होते हैं ना। तो लेकिन एक बात अच्छी होती है कि हर एक फ्लैट में और हर एक बंगलों में नीचे ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर वो खेल सकते हैं, है ना, जाके। तो वो थोड़ा नेचर के साथ बॉन्डिंग सिखाना चाहिए हमें। ये सारे थोड़े प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं, है ना, इस प्रकार से आप उनको थोड़ा ट्रेन कर सकते हो। या ओके, तो हम एक प्रभुपाद का श्लोक पढ़ते हैं। कोट, सॉरी, श्लोक नहीं। ये पढ़िए। Letter to Vivavati, 15 July 1969. The basic idea of raising children as they are described in the Vedic literatures is that from birth till the age of the 5 years, the parents may be very lenient with the child. From the age 6 to 10, they should tighten the discipline for their child. And from the age of 10 till the 16th year, the parents should be strict as tiger with their child, so that he will afraid to be a disobedient at all. Then after the 16th year, the parents shall treat their child as a friend, and the child is allowed to gradually develop his adult responsibility and independence. ये सेल्फ एक्सपेक्टेड है ना, 5 साल तक लीनेंट रहो, 6 से 10 थोड़ा डिसिप्लिन टाइट कर सकते हैं, 10 से 16 तक और थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, और फिर बाद में तो 17-18 हो जाते हैं तो फिर यानी टू बिहेव एज अ फ्रेंड। और नीचे वाला ये भी पढ़ लीजिए।
धर्मेश। Hare Krishna. Letter to Himavati, written from Delhi, September 23, 1967, Boston. Please try to be steadfast in your time to pregnancy, and Krishna will be pleased. Yours will be the first baby born into a Krishna conscious family in America. So we must be very careful for him while he is in the womb. In श्रीमद् भागवतम। Srimad Bhagavatam, the environment of a child in the womb is described by Narada Muni as a वेरी very ऑफुल। awful place, and after 9 months, when the child has developed its body and consciousness to some degree, the entrapped soul begs to Lord Krishna to set me free and promises that in this life he will be a devotee. At that time, the baby is allowed to be born, but unfortunately, during the Kali Yuga, as soon as the child is come out the womb, he is in 90% of the case, he is not given any facility to further its Krishna consciousness. However, in your case, Krishna has shown his soul great mercy. The Bhagavata also says that no one should become the parent unless he can deliver the child from clutches of death. So it is your duty to make this baby Krishna consciousness, so that he may not have to take birth again. My advice for the parent is that during your time of pregnancy, you should eat very simple foods. Hot or spicy foods are not to be taken, and also sexual relations are forbidden. All blessings to हम सुधता। Hamsudatta and yourself. हाँ। Hare Krishna. ये पहला कपल था, पहला बच्चा था, है ना, हमारे इस्कॉन में। उसका प्रॉपर कितना अच्छा समझा रहे हैं लोगों को। 1967 मतलब एकदम नज़दीक हुआ है ना, एक साल भी नहीं हुआ था अभी तो इस्कॉन को बने। 1966 अगस्त में एस्टेब्लिश हुआ था और 1967 की बात है। सो बट इट इज़ योर ड्यूटी टू मेक दिस बेबी कृष्णा कॉन्शियस और ही मे नॉट हैव टू टेक बर्थ अगेन, है ना। हमारा भी बर्थ नहीं लेना है, दूसरों का भी नहीं करवाना है, दोनों का ही है ना। सो यू नो वो बता भी रहे हैं कि डिटेल में प्रभुपाद। या सो वी कैन हैव अनदर सेट ऑफ स्लाइड्स। सो टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, एक होता है निग्लेक्टफुल पेरेंट्स, एक होता है परमिसिव पेरेंट्स, एक होता है ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स और एक होता है ऑथोरिटेरियन और ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स। ठीक है, तो निग्लेक्टफुल पेरेंट्स कैसा होता है, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भाग जाते हैं, है ना। वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतने बिजी होते हैं, अपने खुद के प्रॉब्लम से ही बाहर नहीं आ पाते, तो बच्चों कहाँ संभालेंगे, है ना। दैट चिल्ड्रन रिसीव नीदर डिसिप्लिन नॉर लव, ना उसको डांटते भी हैं ना उसको प्रेम भी मिलता है। और आजकल क्या कल्चर आ गया है, आया रखते हैं ना वो। तो आप सोचिए बच्चा 6-7 घंटा स्कूल में बिताएगा, आएगा फिर वो आया के साथ बिताएगा, वो आया भी किस मेंटालिटी से काम करेगी, वो तो उसको तो पैसा मिल रहा है ना। और ऐसा कल्चर बन गया है ना बड़े लोगों के घर के लिए कि भाई यू नो अभी ये संभालेगी, और हम तो टाइम ही स्पेंड नहीं करते। आपको क्या लगता है 5-10 मिनट टाइम स्पेंड कर लिया आपने उसके साथ, हो गया? तो ऐसा नहीं। तो निग्लेक्टफुल पेरेंट्स एक होता है कि भाई वो यू नो निग्लेक्ट इज सेल्फिशनेस, है ना। अगर आपको इसी प्रकार से आप किस प्रकार से किसी जीव जो भगवान ने हमें दिया है, ठीक है, उसको आप निग्लेक्टफुली ऐसे बिहेव कर सकते हैं हम, है ना। और फिर हम चाहते हैं कि वही बच्चा आगे जाके वो एक अच्छा व्यक्ति बने। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब हम ही उसको टाइम नहीं दे रहे तो, है ना। यू आर टीचिंग हाउ टू निग्लेक्ट, है ना। तो वो आपको अभी आप देखिए, आप उसको अभी निग्लेक्ट कर रहे हो, वो आपको बाद में निग्लेक्ट करेगा बड़ा हो जाएगा तब। और फिर हम सोचते हैं कि मेरा बेटा ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, भाई पहले भी आपने ऐसा किया था, आप याद करो जब वो 1 साल का था, 2 साल का था, है ना। चाइल्ड टेक सीरियसली दैट यू मीन, वो हर एक चीज़ सीरियसली लेता है ना, उसके दिमाग में घूमता रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, उसके दिमाग क्या घूम रहा है हमें पता ही नहीं चलता होता है ना। हमें खुद का ही नहीं मालूम होता कई बार, तो उसका तो कहाँ से पता चलेगा। तो इसके लिए कितना विजिलेंट रहना पड़ता है ना कि पेरेंट्स को कि हम जो है समय नहीं देते हुए एकदम उसको तड़छोड़ देते हैं ना।
वो हिंदी में क्या बोलते हैं, तिरस्कार करते हैं उसका। तिरस्कार का उदाहरण है। पीछे आप फोटो में देख रहे हो, झगड़े का उदाहरण है ना, वो पूरा पंटाल जाता है ना, जैसे आपको पता है हस्बैंड वाइफ वाली स्लाइड में, झगड़ा करो उनके सामने मत करो है ना, तो बेचारे कैसे हो जाएंगे सोचिए आप, वो भी देखेगा ना, वो भी सीखेगा, है ना। सो दिस इज वेरी लो कैटेगरी का एग्जाम्पल ये है, नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, है ना। उसको तौर छोड़ देना, तिरस्कार करना, उसकी बातों को नहीं सुनना, वो आता है तो उसको भेज देना। और ये तो ठीक है, निग्लेक्टफुल का एक मतलब ये भी होता है कि उसको, जैसे अगर आप स्पिरिचुअली गए ना, तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देना, भगवत भक्ति नहीं देना उसको, ये भी निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग है ना एक प्रकार से। हम सोचते हैं कि नहीं आगे बढ़ता रहेगा, ये इसको इस प्रकार से आगे बढ़ाना है, फिर भक्ति तो करने ही वाला है ना, पर उस आपका भी टाइम चला जाएगा, उसका भी टाइम चला जाएगा, है ना। फिर है परमिसिव पेरेंट्स। They love and care about their kids but fail to set limits. They often fear that discipline will drive children away or interfere with affection. है ना, तो लिमिट सेट करना भूल जाते हैं वो, फिर क्या करते हैं, है ना, कुछ बोलते ही नहीं है ना, सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। को डर लगता है ना कि अगर मैंने डांटा उसको तो है ना प्रेम कम हो जाएगा, तो सभी चीज़ परमिट करते हैं ना, हाँ कर बेटा जो करना है वो कर, ये चाहिए हाँ ले ले, ऐसा चाहिए कर ले, है ना। सो नो क्लियर अंडरस्टैंडिंग is given on what to do or what not to do. ये अलग अनदर फॉर्म ऑफ निगलेक्ट। उसको बच्चे को पता ही नहीं होता क्या करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। और कई बार जब हम बच्चों को डांटते भी, जब वो गलती करता है यू नो, सो आइडियली कैसा होना चाहिए, हमें उसको सिखाना चाहिए, है ना। जब इवन फ्रेंड्स के साथ हो तभी भी, है ना, वी शुड टेल हिम, भले उसके फ्रेंड्स की गलती हो फिर भी, राइट। फिर वो कहता है एक ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स, उनको अच्छा लगता है डू इट बिकॉज आई से सो, एल्स ये करो मैं जैसा बोल रहा हूँ, नहीं तो पड़ेगी, है ना। तो ज़्यादातर वो फाइट करते हैं उनके बच्चों के साथ, उनको मोटिवेट करते हैं धमकी देके, पनिशमेंट देके, है ना। सो मोस्ट पेरेंट्स फॉल इनटू दिस कैटेगरी। तो अलग अलग तरीके से वो उदाहरण देते हैं और पनिशमेंट देते हैं कि भाई अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा। सो ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं है ना। बार बार उनको फाइट करने के लिए झगड़ा करना उनके साथ, है ना। यार हर एक चीज़ निगलेक्ट भी नहीं, हर एक चीज़ उनकी डिमांड को, ऐसा नहीं है कि डिमांड पूरी नहीं करनी, बिल्कुल भी वो तो करनी पड़ेगी हमें, तो थोड़ा करो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा करो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा करो थोड़ा, बैलेंस अप्रोच, है ना। और सबसे अच्छा कौन सा है, ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स, है ना। सेट कंसिस्टेंट लॉजिकल लिमिट्स एंड आर रेडी टू एनफोर्स देम, है ना। एक लॉजिकल लिमिट होती है कि ठीक है चलो अभी 7 साल का हो गया तब ये देना, अभी 8 साल का हो गया तब ये देना, अभी 10 साल का हो गया तब ये दे सकते हैं, ऐसा करके। येट दे स्पेंड टाइम एक्सप्लेनिंग रीजंस फॉर द लिमिट्स एंड टीचिंग देयर चिल्ड्रन हाउ टू मेक गुड डिसीजन ऑन देयर ओन। और फिर धीरे धीरे वो सिखाते हैं कि अपने जीवन में कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, खुद से एग्जाम्पल से भी सिखाते हैं और इस प्रकार से वो सिखाते हैं। डू व्हाट आई डू एंड एक्सप्लेन टू यू व्हाई। मैं जो बोलूँ वो करना भी है, लेकिन हम एक्सप्लेन भी करते क्यों करना है ऐसा, है ना। उसको आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए, करना तो वही है उसको जो आप बोल रहे हो, अल्टीमेटली तो उसको उसी कैटेगरी में फॉलो होना है। ही हैज़ टू डू वॉट यू आर सेइंग बट देन यू हैव टू एक्सप्लेन टू यू व्हाई। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अल्टीमेटली उसको तो यही, क्योंकि आप ज़्यादा जानते हो उसके बारे में, है ना। तो ये मतलब ये थोड़ा ट्रिकी है ना, उसको ये इन प्रकार ऐसे बनाना पड़ेगा ना हमें कि वो अल्टीमेटली वही करे जो हम बोल रहे हैं, और वो भी प्रेम से करे, है ना। उसको ऐसा भी ना लगे हम एनफोर्स कर रहे हैं, तो सोचे कितना सारा दिमाग में सोचना पड़ता है ना। कि और ये शुरू से ट्रेनिंग देनी शुरू पड़नी है, 4 साल से 5 साल से उसको ये देना हमें शुरू कर देना पड़ता है ना। क्वालिटीज ऑफ ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स शो बैलेंस ऑफ लव एंड डिसिप्लिन। प्रेम भी देते हैं और डांटते भी हैं, बैलेंस रखते हैं, है ना। सुबह डांटा शाम को प्रेम कर लिया थोड़ा, है ना, ऐसा कुछ,
फिर बार बार डांटते रहोगे तो वो भी कैसा लगेगा, वो बार बार प्रेम करते रहोगे तो वो सीखेगा ही नहीं कुछ। When setting limits or requiring specific behavior, they take the efforts to explain why. अगर स्पेसिफिक बिहेवियर चाहिए तो बताना पड़ता है ना क्यों ऐसा करना है। तो हमें भी हम जब भक्त बनते तो हमें भी सिखाया जाता है ना ऐसा कि हमें ऐसा क्यों बिहेव करना है, तो वैसे आपको धीरे धीरे उनको भी समझाना पड़ेगा क्यों इस प्रकार से प्रणाम करना है, क्यों इस प्रकार से खाना है ना। एंड दे टीच बाय एग्जाम्पल, दे आर कंसिस्टेंट एंड दे टीच बाय एग्जाम्पल। वो अपने उदाहरण से समझाते हैं ना पेरेंट्स। एक्चुअली बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। आप देखो, आप सोचिए कितना सारा पॉइंट्स है, मतलब एक 3-4 घंटे के सेशन में तो है ना उतारना भी मुश्किल है ये उसको। तो और मैं एक बच्चे की बात कर रहा हूँ, ये सोचिए आप, ऐसा हर एक बच्चे के साथ करना है नहीं तो दूसरा निगलेक्ट आ जाता है। अगर आप 2 बच्चे होते हैं तो एक को आप ज़्यादा ध्यान देते हो, दूसरे को नहीं देते हो, तो उसको लगता है कि मेरे को निगलेक्ट किया जा रहा है। अगर मान लो छोटा है तो छोटे को तो ऑब्वियसली ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो छोटा है। और जो बड़ा हो गया है उसको फिर निगलेक्ट लगेगा, बोले मेरे को निगलेक्ट कर रहे हैं, ये देखो उसका ही ध्यान रख रहे हैं, मेरे को पूछ भी नहीं रहे अभी, है ना। तो ऐसा नेचुरल है, ऐसा होता ही है पेरेंट्स के साथ, लेकिन फिर भी थोड़ा बैलेंस रखना पड़ता है ना। और क्या, और जो बड़ा होता है उसको हमेशा यही सिखाया, उसको यही बोला जाता है ना, तू बड़ा है तो समझ जा, है ना। ऐसा छोटे को ज़्यादा नहीं बोलते हैं ना, बोले बड़ा कौन है, तू है, तेरे को समझना है। तो उसको ऐसा लगेगा कि बोले हर बार क्या मेरे को समझना है, बोले ये क्या है, आया क्यों इधर ये, है ना। सो हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि हमेशा हमें कितना बैलेंस रखना पड़ता है। 3 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, तो इस प्रकार सभी तो वो सपने हो गया 4 बच्चे वाला, तो है ना तो लेकिन कितना ध्यान रखना पड़ता है। और बच्चे होने बहुत ज़रूरी है, ये भी एक पॉइंट है ना। जो आजकल ये ट्रेंड शुरू हो गया है ना, बच्चे नहीं करना या इस प्रकार से, या लेट करना और ऐसा सब, ये सब गलत चीज़ है ना। वो हमारी बिल्कुल हमारी टीचिंग स्क्रिप्चर से मैच नहीं करता ये, है ना। वी शुड हैव मोर किड्स। हमारे जो दादा दादी पागल तो नहीं थे कि इतने बच्चे कर रहे थे वो, है ना। तो सबका पालन पोषण भी कैसे किया उन्होंने, आप सोचिए, 7-7 11-11 बच्चों को कैसे संभाला हुआ उन्होंने। हाँ, सबका पढ़ाया, सबको खाना खिलाया, मतलब वो तो हम सोच ही नहीं सकते कि कैसे उन लोगों ने मैनेज किया होगा, है ना। अभी मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, ऐसा बोल रहे थे कि अगले 20 साल के बाद किसी का कोई चाचा भी नहीं होगा, ना मासी होगी, ना कुछ होगा, क्योंकि कोई होगा ही नहीं, एक ही होगा, है ना। वो अकेला ही होगा, ना मामा होगा उसका, ना उसका काका होगा, कोई नहीं होगा ओनली सिंगल, है ना। तो धीरे धीरे वो कल्चर ही चला जाएगा ये रिलेटिव्स वाला, तो ऐसा लग रहा है ना कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, कौन राखी बांधे, कौन क्या करेगा पता ही नहीं फिर तो, है ना। So you can give some scriptural examples. निग्लेक्टफुल का कौन सा एग्जाम्पल है शास्त्र में, सब कुछ याद आ रहा है? निग्लेक्ट कर दिया ऐसा, भगवान को निगलेक्ट कर दिया हाँ, यशोदा माता निग्लेक्ट कर दिया कृष्णा को, है ना। ये वो दूध गर्म हो रहा है, इसलिए यशोदा माता तो प्रेम करती थी, कृष्णा ने निग्लेक्टफुली ले लिया उसको, है ना। कृष्णा ने सोचा कि अरे ये तो निग्लेक्ट कर रहे हैं मेरे को। यस, ये प्रहलाद महाराज वाला ऑथोरिटेरियन भी था, निग्लेक्टफुल भी था, मतलब। हाँ, यस, वो ऑथोरिटी भी जमा रहा था और निग्लेक्ट तो किया ही था। एक्चुअली वो निग्लेक्ट वो नहीं मान रहा, इसलिए निग्लेक्ट कर रहा था वो। अगर हिरण्यकशिपु से बात मान ली होती तो निग्लेक्ट नहीं करता, तो उसको सारी संपत्ति वो तो देने के लिए तैयार, उसको भगवान बनाने के लिए तैयार थे हिरण्यकशिपु तो, उसकी लैंग्वेज में, है ना। पर क्योंकि ऑथोरिटेरियन था इसलिए निग्लेक्टफुल हो गया वो फिर। यस, तो ध्रुव महाराज का भी एग्जांपल, ध्रुव महाराज का एग्जांपल है उत्तानपाद, है ना। तो उत्तानपाद ने कैसे उसको निग्लेक्ट कर दिया, बोले मतलब उसने उत्तानपाद ने कुछ नहीं कहा था एक्चुअली, वो तो उसकी पत्नी ने बोला था, लेकिन अल्टीमेटली उत्तानपाद ने तो ध्रुव महाराज को हटाया। तो निग्लेक्टफुल एग्जांपल कौन सा, उत्तानपाद वाला, है ना, ध्रुव महाराज वाला। परमेश्वर में कौन है, परमेश्वर भी धृतराष्ट्र, यस, परमेश्वर में कौन, धृतराष्ट्र। कोई दुर्योधन को बोला ही नहीं उसने,
वो डर लग रहा था उसको भी, है ना, कि भले ये ज़्यादा बोलूँगा तो उसको बुरा लग जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, उससे तो कुछ बोलना ही नहीं है, वो राजा बनना है, बोले राजा बनेगा तो वहाँ इधर दूसरा युधिष्ठिर महाराज और जो पांडवास थे उनका देखा ही नहीं उसने कुछ, बोले दुर्योधन को कुछ नहीं बोलूँगा मैं, तू कर बेटा, जो करना है कर, पप्पा कुछ नहीं बोलेंगे, है ना, राजा है ना, ऑथोरिटी जैसे उन्होंने बताया हिरण्यकश्यप है ना, वो तो मतलब प्रहलाद महाराज को तो भाई वो बोल, मैं जो बोलूँ वो ही सही है, बस बात वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है उसकी, है ना। और एक ऑथोरिटेटिव ऋषभ देव वाला उदाहरण, है ना, जैसे ऋषभ देव की टीचिंग्स हमने पढ़ी ना अभी, तो जब हम ऋषभ देव वाला उदाहरण जो हम लेते हैं नॉर्मली ऑथोरिटेटिव में लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एकदम सही समय पर उनके बच्चों को उपदेश दिया, और वो उपदेश देके वो चले गए, और उसमें देखिए एक भरत महाराज निकले, नवेंद्र निकले, है ना। सो सटल फोर्सेस दैट शेप आवर बिहेवियर, है ना। इग्नोरेंस यानी कि जो मोड ऑफ इग्नोरेंस है तमोगुण, निग्लेक्टफुल का मतलब तमोगुण होता है ना, पढ़ी नहीं है कुछ। तमोगुण मतलब क्या है, बस पढ़े रहो, आराम करते रहो, सोते रहो, खाते रहो, जब मन चाहे तब खाओ, जब मन चाहे तब सो जाओ, कुछ मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन ही नहीं उसके जीवन में, ऐसा वो तमोगुण ही है ना। जब एकदम गंदा रखना सभी चीज़ों को, है ना, कपड़े धुले हुए नहीं पहनना और ये सारी चीज़ें, तो इसको निग्लेक्टफुल बिहेवियर बोलते हैं। वो मोड ऑफ पैशन मतलब ऑथोरिटेरियन, है ना, एकदम मैं बोलूँ वही करना है, ऐसा वाला मोड, वो पैशनेट मोड है ना। दूसरा एक भी उधर उधर किया तो गया वो, है ना। परमिसिव को सबको देते रहना, मोड ऑफ गुडनेस, हाँ बेटा करो, हाँ बेटा करो, है ना। ना गुस्सा करना है ना एकदम निग्लेक्टफुल बनना है, करो, बस यही उनका मूड रहता है। और एक है लास्ट वन ट्रांसेंडेंटल, दैट इज ऑथोरिटेटिव, है ना, कि जो ऋषभ देव ने उनको परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया उनके बच्चों को, है ना, एंड देन ही लिव्ड अपॉन, फिर उन्होंने उनके ऊपर छोड़ दिया। पर इंस्ट्रक्शन ऐसी थी कि आज भी उनकी इंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे ना तो हम भी उससे इंस्पायर हो सकते हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शन दिए गए ऋषभ देव, है ना। So, yeah, this is one of the main point we should try to learn कि हमें किस प्रकार से पेरेंट बनना है। ऐसा देखिए, आप सभी लोग नेग्लेक्टफुल तो बिल्कुल नहीं है, वो तो 100% है, ठीक है। ज़्यादा पेरेंट्स आते हैं परमिसिव में या ऑथोरिटेरियन में, ये दो में ही ऊपर नीचे घूमते रहते हैं, है ना। ये ज़्यादा ऑथोरिटेरियन होंगे, ये ज़्यादा परमिसिव होंगे, है ना। ऑथोरिटेटिव के लिए बहुत ज्ञान चाहिए, ज्ञान और ये क्या बोलते हैं उसको, जो मैंने उस स्लाइड में बताया था ना आपको, एक्सपीरियंस जैसा, है ना, शास्त्रों का एग्जाम्पलरी बिहेवियर, और साथ साथ में इंटेलिजेंस भी चाहिए, जो ऋषभ देव ने दिखाई। तो उस प्रकार से हम हमारा जो बिहेवियर जो है वो हम ट्रांसेंडेंटल लेवल पे ला सकते हैं। वो तीनों गणों से, तीनों वो बिहेवियर जो है वो कैसा है, तीनों गुणों से परे है। लीडरशिप का एसेंस क्या है, बैलेंस बिटवीन लव एंड डिसिप्लिन, मैंने आपको बताया ना। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैलेंस रखना, वरना एक्सट्रीम में जा सकते हैं, है ना। ज़्यादा लव दिखा दिया तो भी गया, और ज़्यादा डिसिप्लिन दिखा दिया तो भी वो हाथ से निकल जाएगा ऐसा। फिर हम बोलते हैं ना अभी तो हाथ से निकल गया, अंत में यही बचता है बोलने का। दो प्रकार के है, अच्छा है ये बुरा वाला, अच्छा वाला ये भी है, जब मंदिर ज्वाइन करता तब भी पेरेंट्स बोलते हाथ से निकल गया, और वो अच्छा वाला है हाथ से निकला है लेकिन सही हाथ में गया है हाथ से निकल तो गया है ये वो अभी, लेकिन सही हाथ में गया है ना। एम्फसाइज प्रिंसिपल नॉट डिटेल्स और प्रेफरेंस, है ना।
प्रिंसिपल समझा सकते हैं आगे जाके आप, वरना अगर आप डिटेल्स में जाएंगे या प्रेफरेंस देने के लिए जाएंगे तो फिर वो हिट बैक करेगा। और ये सब ट्रेनिंग अभी से शुरू करनी होगी हमें, और फिर अलग अलग एजेस में अलग अलग ट्रेनिंग हम दे सकते हैं उनको, है ना। या सो वी अनदर Prabhupada quote here only. Prabhupada was setting good example. Simply by associating with the elderly members, children will learn everything. The quality of the elderly members must also be exactly to the standard of excellent Vaishnavas. Otherwise, the children learn by example and they will be very easily misguided if the senior God brothers and God sisters are themselves neglectful. Letter to Saraswat Das, July 1, 1972. तो केवल खाली जो हमारे एल्डरली मेंबर्स, जैसे हम देखते हैं दादा दादी का क्यों महत्व है, दादा दादी के साथ में रखने का महत्व क्या है कि उनको मालूम है कैसे ट्रेनिंग देनी है, हमसे ज़्यादा वो जानते हैं क्योंकि उन्होंने हमें पाला हुआ है। भले वो ज़्यादा प्रेम देंगे ऑब्वियसली है, यानी ने पॉइंट बोला वो कि वो तो उनका होता ही है, ऐसा नेचर ही उनका होता है। बस इतना आपको, आप अगर मारोगे ना तो आपको डांटेंगे, बोले क्यों मार रहे हैं, अभी उन्होंने हमको मारा उसका कुछ नहीं है ना, उन्होंने हमको इतना पीटा उसका कुछ नहीं देखता, हम अगर पीटेंगे ना तो हमें वो डांटने लगते हैं क्यों पीट रहा है उसको ऐसा करके। सो एक्चुअली इमिटेट करना नेचुरल टेंडेंसी है। मैंने हम भी इमिटेट करते हैं ना, अभी भी हमारा भी नेचुरल टेंडेंसी है ना, ऐसा देखो ये कर रहा है तो मैं भी करूँगा ऐसा। हम कॉलेज में थे, अभी भी करते होंगे, है ना। अभी शायद हम अच्छा इमिटेट भी करें, हम किसी भक्त को देखते हैं तो उससे भी इमिटेट करते हैं ना, उनको माला जब अच्छे से करते ध्यान से, हम भी सोचते हैं कि हम भी कैसे ऐसे माला करें, है ना। वो सारे अगर रेगुलर प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, हम भी सोचते हैं कि हम कैसे सारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को हम जो है उसको फॉलो करें, ऐसा, है ना। तो हम भी अगर इमिटेट करके इंस्पायर होते तो बच्चे क्यों नहीं होंगे, वो भी इमिटेट करके इंस्पायर होंगे। मैनी थिंग्स आर लर्नड, एक्चुअली कई चीज़ें हम सीखते हैं खाली ऑब्जर्वेशन से और इमिटेशन से, है ना। ऑब्जर्वेशन से हम कई सारी चीज़ें सीख जाते हैं, वर्बल एक्सप्लेनेशन और इंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती उसमें, है ना। वर्बली आप उसको कितना बोलोगे, राइट। या व्हेन डज पेरेंटिंग बिगिन, इसको लेने से पहले थोड़ा एक प्रभुपाद का कोट ले लेते हैं फिर से। प्रभुपाद, मैं पढ़ लूँ। लेटर टू श्यामादासी रिटर्न फ्रॉम लॉस एंजल्स, July 1, 1970. Be happy in Krishna consciousness and be the ideal Grihastha. Better to be satisfied with one nice Krishna conscious child and the rest of your time being saved for making advancement in Krishna consciousness, है ना। फिर लेटर टू कृष्णा देवी, मैं पहले पढ़ लेता हूँ। 3 लेटर है कृष्णा देवी को, 2 लिखे हैं। 1 मिनट। Okay. It is very good news that Vishnu Arati is advancing nicely in Krishna consciousness, and I know that you and your husband will always do your best to bring her up on the right path of Krishna consciousness. To raise one soul to Krishna consciousness is counted by Krishna as a very great service. So you do this duty carefully, and Krishna will surely bestow his blessings upon you. I am also glad to learn that you are developing more and more a taste of or thinking of Lord Krishna and his devotees. Such thinking is required, and you will see that as you think in this way, your taste for relishing the nectar of such meditation will increase more and more. This is called the limitless ocean of the nectar of devotion. So, Prabhupada इस लेटर अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना, माता जी को और हस्बैंड को कि आपने अपना अच्छा, यू डू योर बेस्ट टू ब्रिंग हर अप ऑन द राइट पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। और वो इतनी बड़ी सेवा है, एक सोल को कृष्ण भक्ति भावना में लगाना, वो कितनी बड़ी सेवा है ना। सो डू योर ड्यूटी नाइस केयरफुली एंड कृष्णा विल श्योरली बेस्ट हिज ब्लेसिंग अपॉन यू, है ना। हमें केवल हमारी ड्यूटी अच्छे से करनी है, बाकी भगवान के ऊपर, एक्चुअली क्या हमारी ड्यूटी हमें करनी है, बाकी हम भगवान के ऊपर छोड़ना है, ये सिद्धांत है ना। अल्टीमेटली भगवान के ऊपर ही छोड़ना है हमें, पर हम डायरेक्ट छोड़ नहीं सकते ऐसा। हमें हमारा जो करते हुए बताया गया है भगवान ने, वो तो हमें करना ही है।
ये भी एक था, ये तो मैंने अपने पहले पढ़ लिया था थोड़ा, ये हम पढ़ते हैं हम. Anyway, I was in Malti is nursing her child so nicely that she attended my meeting every day and the child was playing and she never cried. Similarly, Lilavati's child also never cries or disturbs the meeting. Lilavati was always present with her child, so it depends on the mother how to keep the child comfortable so that it will not cry. The child cries only when it feels uncomfortable. The child's comfort and discomfort depends on the mother's attention. So the best solution is that we should train our all first day small babies in such a way that they are always satisfied and there will no disturbance in the meeting and there will no complaint. Yeah, so Prabhupada, एक्चुअली प्रभुपाद हर एक चीज़ इतना काफ़ी कनेक्ट कर लेते थे हर एक चीज़ों को, है ना. मतलब जैसे इसके अंदर माता के साथ कितना कनेक्ट किया है प्रभुपाद ने, है ना. सो इसमें प्रभुपाद हाउ टू कीप द चाइल्ड कंफर्टेबल, ये कितना है ये, और क्या द चाइल्ड कंफर्ट जिसको डिपेंड्स ऑन द मदर्स अटेंशन, है ना, कि उसका अटेंशन किस प्रकार से है. मतलब माता जी को वो नहीं बोल रहे हैं, ऐसा मत लगाना आप. पर इसलिए प्रभुपाद एक सोल्यूशन क्या बताया, बेस्ट सोल्यूशन इज दे शुड ऑलवेज बी satisfied. Train our all first day small way such a way that they are always satisfied and there are no disturbance in meeting, there will be no complaint. पर पता नहीं मतलब जब भी मैं ये कोट पढ़ता हूँ, ये लेटर जो है कृष्णा माता जी को लिखा है, कि पता नहीं कैसे प्रभुपाद हाउ ही वाज एक्सपेक्टिंग टू ट्रेन, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग देना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है ना. अब तो बच्चा आवाज़ ही ना करे. और एग्जाम्पल भी दे रहे हैं मालती माता जी का और लीलावती माता जी का, है ना. सो ये भी पढ़ लेते हैं. एंड हियर इज इनिशिएशन लेक्चर है, जून 22 1969 न्यू वृंदावन. एंड हियर इज अ नाइस मदरली गर्ल Satyabhama and her husband. They are all, so take care of these children. If you can make one child Krishna conscious, it is a great service. Krishna will be very pleased. So many children will come that this place is nice and Krishna will give us all opportunity. कृष्णा में हर एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी देंगे. देखिए कितना इम्पोर्टेंट है एक बच्चे को कृष्ण के सेवा में लगाना. और अगर हमने अगर हम हमारे जो बच्चे हैं उनको अगर एक को लगाने का इतना महत्व है, सोचिए हम हमारे सारे बच्चों का भगवान की सेवा लगाएं तो कितना महत्व है उसका. कहाँ पहुँचे थे हम. सो व्हेन डज पेरेंटिंग बिगन, इवन बिफोर कपल डिसाइड्स टू कंसीव अ चाइल्ड. उसका बोलते हैं गर्भधारण संस्कार बोलते हैं ना. थिंक फ्यूचरिस्टिक, ब्रिंग अ जेन्युइन ह्यूमन बीइंग. अच्छा नहीं आया. आया अभी, है ना. थिंक फ्यूचरिस्टिक. अरे क्यों नहीं आ रहा है. एक मिनट. हाँ नहीं समझ गया. हाँ, पेरेंटिंग अब शुरू होता है, इवन चाइल्ड कम्स. सो थिंक फ्यूचरिस्टिक, ब्रिंग अ जेन्युइन ह्यूमन बीइंग, नॉट कैट्स एंड डॉग्स. एक्चुअली ये हमारे हाथ में है. हम नहीं बोल सकते कि हमें ऐसा बच्चा क्यों हुआ, वो उसके कर्म है, लेकिन ये हमारे हाथ में है ना. गर्भधारण संस्कार जो हमारे शास्त्रों में लिया गया है ना. आपने मूवी में देखा था ना, कश्यप और दिति, है ना. दिति अपनी इच्छा प्रस्तुत कर रहे थे लेकिन समय बराबर नहीं था वो, तो अपने को हिरण्यकश्यप पैदा हो गए, है ना. कश्यप मुनि ने देखा था, मालूम था उनको कि समय सही नहीं है. सो इसलिए हमें जब भी गर्भधारण संस्कार, जब भी हम गर्भ धारण करने का सोचते हैं तो ये संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, है ना, कुछ समय पहले. और फिर हम बच्चे को कंसीव करते हैं विथ फुल कॉन्शियसनेस, है ना. सो प्रभुपाद बोलते थे वी डोंट नीड मोर कैट्स एंड डॉग्स, है ना. सो प्रभुपाद हमेशा इसके ऊपर बहुत एम्फोसाइज करते थे. और ऐसे अनेक हमने लास्ट कोट्स भी देखा, है ना, प्रेगनेंसी वाला. सो प्रभुपाद कितना डिटेल में जो है इसको बता रहे हैं. हमारे शास्त्र में भी दिया गया अभी, है ना. गर्भधारण संस्कार आप यू कैन डिस्कस विद गृहस्थ डिवोटीज प्रेम विलास, वो
और कृष्ण बलराम प्रभु के साथ। लेकिन ये गर्भधारण संस्कार करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उस चीज़ से ही एक्चुअली 50% काम तो हमारा जो उसका जो फ्यूचर होता है ना, तो वही से ही ख़त्म हो जाता है। आई मीन 50% प्रॉब्लम वही सॉल्यूशन वही सॉल्व हो जाता है हमारा। हम सही समय है ना, सही कॉन्शियसनेस के साथ, और जब हम गर्भधारण करते हैं और उसके बाद के जो संस्कार होते हैं वो हम जो बच्चों को सिखाते हैं वो ज़्यादा फिर वो धीरे 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 कल्टिवेट होता है। और जब प्रेगनेंसी होती है तभी हम क्यों बोलते हैं कृष्णा बुक पढ़ो और भागवतम पढ़ो, वाई वी से दिस, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वो जा रहा है अंदर उसके दिमाग में। नारद मुनि ने ये सब उपदेश कहाँ से सुने थे? घर से सुने थे। सोचो, नारद मुनि नहीं, प्रहलाद महाराज ने। नारद मुनि ने प्रहलाद जब कयादू को, प्रहलाद महाराज की मदर को जब बताया था तो कैसे, तो प्रहलाद महाराज थोड़ी ना थे ऐसे, वो तो नारद मुनि कयादू को बता रहे थे, कयादू के कानों से प्रहलाद महाराज को जा रहा था। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो वही से शुरू हो रहा है शादी। मैरिज मीन्स यू टू फॉलो ऑल दिस थिंग्स, है ना। मैरिज किया आपने तो अभी से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हमें सीख जाना पड़ेगा कि इस प्रकार की रिस्पॉन्स आगे आएगी और मुझे इस प्रकार से बिहेव करना है ना। सो पेरेंटिंग इज़ अबाउट कल्टीवेशन, है ना। पहले आप सीड है, फिर एनवायरनमेंट कल्चर है, और फिर फेंसिंग एंड नर्चरिंग। ये जो सनशाइन है, मतलब 5 से 7 साल के आयु वाला जो पीरियड है बच्चों का, आई मीन 5 साल 7 साल तक का, जहाँ पर वो ग्रो होता है ना, अलग अलग चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं, और फिर उनको हम नर्चर करते हैं, उनको बचाते हैं। फेंसिंग और नर्चरिंग, फेंसिंग का मतलब क्या है एक्चुअली हमारी लैंग्वेज उसका मतलब होता है कि हम उनको माया के जो ऑनस्लॉट्स हैं उसको भी, उससे भी आप लोग, हमारी जिम्मेदारी है कि आप बचा सकते हैं उनको, है ना। तो माया का ऑनस्लॉट सबसे बड़ा क्या है? ये मोबाइल है ना। सो इससे दूर रखना उसको, है ना। मोबाइल देने में कोई गलती नहीं है। अब अभी ज़माने ऐसा हो गया, अब दिखा, लेकिन ऑब्जर्वेशन के साथ होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है मोबाइल दे दिया बोले कर जो करना है, वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है क्या पता हमें। और इसलिए हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी थोड़ा उससे मुक्त हो, ऐसा, है ना। हमको भी लगता है अभी थक गया, अभी कितना अभी ये करते रहने का ऐसा। पर दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक आश्रम की खुद की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आश्रम में नहीं निभाएगा तो उस आश्रम से वो आश्रम को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा फिर वो, है ना। ब्रह्मचर्य आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 4 आश्रम है। चारों आश्रम की अलग अलग ड्यूटीज़ हैं, एंड एवरी वन हैज़ टू फॉलो देयर ड्यूटीज़, है ना। सो पेरेंटिंग इज़ नॉट अबाउट क्रिटिसाइजिंग, है ना। कई बार क्या होता है कि जैसे आपको पता है ना, पति पत्नी को बोलता है, पत्नी पति को, So parenting is not about criticizing, comparing, competing, complaining, है ना। ये सब हमने ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज करना, कंपेयर करना 2 बच्चों के साथ, है ना। हम सिखा सकते उसको कि देख, है ना, अभी हम चाहते हैं अगर अच्छे गुण अगर किसी के बच्चे के अंदर हमने देखे हैं, ठीक है ना, तो वी शुड नॉट कंपेयर कि वो देगा। अगर आपको सिखाना है आप खुद सिखाओ उसको, फिर वो ज़्यादा अच्छा है खुद सिखाने से। बोलना कि देख ये कैसा है, उसको कितने श्लोक आते हैं। और पेरेंट्स को फोर्स करते हैं, है ना, कि उसको देख, उसको इतना आ रहा है, तेरे को भी लेना पड़ेगा। फिर उसको नो भक्ति के अंदर भी उसको प्रेशर करते हैं फिर, है ना। एक तो बेचारा स्कूल में प्रेशर कुकर की तरह उसको प्रेशर दिया जा रहा है, इधर भी प्रेशर दिया जाएगा, है ना, कि ये देखो अभी मंदिर जाएंगे ना तो ये भी तुमको आना चाहिए, ताकि लोगों को लगे। लोगों को लगाना क्या है इसमें, है ना। हमें ये देखना है कि वो अच्छा भक्त बने अल्टीमेटली। कंपेटिंग और कंप्लेनिंग, बार बार उसको कंप्लेन करते रहना, उसको बांटते रहना कि तू ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा, तो उसके दिमाग में इतना नेगेटिव इफेक्ट जाएगा वो, है ना। इसलिए हम नॉर्मली बोलते हैं कि अनएथिकल अप्रोच जो है हमें ज़्यादा नहीं अपनाना चाहिए इस प्रकार से, है ना। उसको इतना उसकी हड्डी पसले कर देना अनएथिकल अप्रोच है ना। रैश और फॉल लैंग्वेज यूज़ करना। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप फॉल लैंग्वेज यूज़ करो बच्चों के सामने और आपके बच्चे ना सीखें, है ना। मुझे याद है एक बच्चा इधर बोल गया था, है ना, गलत शब्द, है ना। उसको नहीं मालूम था ना, उसको कैसे मालूम होगा इसका मीनिंग क्या होता है। वो तो बोल देता है। अब 6 साल के बच्चे को थोड़ी मालूम होता है कि इसका मीनिंग क्या है,
और इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं तो सुना हुआ है, तब तक उस दिमाग में आया और उसने धड़ाधड़ बोल दिया इधर। और सब लोग जो थे, मैंने एक बार ऐसा कर दिया था, है ना, जब मैं गांव में गया था एक बार, तो मैं ऐसे कुछ शब्द सीख के आ गया था। तो मैंने मेरे भाई को बोला, तो मेरी मम्मी सुन रही थी, 2-3 बार बोल दिया मैंने, तो तू ऐसा है ऐसा है ऐसा है। और उस दिन मेरी मम्मी ने इतना डांटा, मतलब इतना मारा मेरे को, और उस दिन के आते दिन कभी वो शब्द मैंने बोला मुँह से निकला नहीं है है ना। पर सीखा कहाँ से था? कहीं से सुना था, है ना, और बार बार सुना था, एक बार नहीं। मतलब है ना, जब मैं गया था गांव में ऐसी छुट्टी मनाने के लिए, तो बार बार सब खेलते खेलते बोलते थे सब, है ना, ये तू ये ऐसा है कर। तो मेरे को लगा कि ये बोल सकते हैं। मेरे को ये गाली जो है गधे जैसी होगी, शायद गधा बोल दिया, कुछ ऐसा कुछ बोल दो उसके जैसे ही होगा, लेकिन तो बड़ी थी है ना। येलिंग एंड कॉरलिंग, तो आप सोचिए कि एकदम हमेशा ये सारे कुछ पॉइंट्स एक्चुअली रिपीट ही हो रहे हैं, लेकिन ये सब हमें प्रयास करना चाहिए। और ये डूज इंपॉर्टेंट है। बिकम फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, हेट होम, कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन एजुकेशन, कल्चर एंड डिवोशन, है ना। कल्चर भी सिखाना चाहिए हमें बच्चों को। कृष्ण भावनामृत ये तो कल्चर सीख ही रहे हैं, लेकिन हर एक पारिवारिक कल्चर भी हमारे जो घर के होते हैं नॉर्मली, है ना, कि क्योंकि भारत देश जो है हमारा काफ़ी विविधता से भरा हुआ है ना। हाँ, उसको ऑब्वियसली डेमीगॉड वर्शिप नहीं सिखानी है हमें, वो सब नहीं बोल रहा हूँ मैं कि देव देवताओं की पूजा करना है और वैसा, वो तो कृष्ण के ऊपर ही उसको श्रद्धा रखवाना सिखाना है। लेकिन एक कल्चर होता है ना हर एक व्यक्ति का, जैसे गुजरात का एक कल्चर है भाई, राजस्थान का एक कल्चर है ना, ऐसे हम ढक के रखते हैं स्त्रियाँ और इस प्रकार से, है ना। तो वो एक कल्चर, एक ट्रेडिशन है। तो ट्रेडिशन कैसे बढ़ेगा? वो ट्रेडिशन पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाता है ना, वरना कुछ ऐसे कितने सारे देखिए कितने सारे ट्रेडिशन जो है वो भी जा रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं ना, धीरे धीरे करके एकदम। वो ट्रेडिशन लुप्त हो रहे हैं ना, कोई कृष्ण भक्ति भी कर रहा है, दोनों ही जा रहे हैं एक साथ, है ना। कब कृष्ण भक्ति नहीं कर, वो ट्रेडिशन तो फॉलो कर रहा था पहले, कम से कम थोड़ा तो उसके अंदर था, मतलब कल्चर के प्रति रिस्पेक्ट तो था, तो रिस्पेक्ट भी जा रहा है कल्चर के प्रति। और हर एक ट्रेडिशन को हम बदल रहे हैं सोशल मीडिया के फॉर्म में, है ना। हल्दी की रस्म होगी तो उसको है ना एकदम पूरा ठाट मार के बनाएंगे पूरा एक प्रकार से। मैरिज जो है वो एक फंक्शन अच्छा बड़ा है, लेकिन सिंपल फंक्शन एक प्रकार से देखने जाओ तो, है ना, कि जहाँ पर दो जीवात्मा जो है अभी नक्की कर रहे हैं कि हम अभी एक एटलीस्ट ये जन्म, वैसे 7 साल का सोचते हैं, पर एटलीस्ट कम से कम ये जन्म में तो प्रयास करते हैं कि साथ में रहें। और असली मैरिज कैसे प्रभुपाद बता रहे थे वो है कि कृष्ण भावनामृत बच्चे पैदा करना। मैरिज का अल्टीमेट पर्पस यही, और कोई पर्पस ही नहीं है उसका। द पर्पस ऑफ सेंट फॉर द मैरिज इज टू बिगेट कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रंस, है ना। सो आप सभी लोगों को इन प्रकार हैं। और देखिए आपको ये तो एक क्लास है, ठीक है ना, पेरेंटिंग के ऊपर एक सेमिनार जैसा ही है, लेकिन आप हमेशा गाइडेंस तो ले सकते हैं डिवोटीज का, जब भी कुछ ना कुछ आता रहता है प्रॉब्लम, वी कैन ऑलवेज टेक गाइडेंस एंड वी शुड ट्राई कि हम हमारा पूरी कोशिश करें, है ना। अगर हमारी कोशिश में लैकिंग होगा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए उनको मोल्ड करना, एक मॉडल बनना, है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे एक छोटा दूसरा एक स्लाइड में ले सकता हूँ, उससे पहले हम फिर से प्रभुपाद का एक कोट पढ़ लेते हैं। ये प्रभुपाद का कोट इम्पोर्टेंट है। पढ़िए। मैं पढ़ लूँ? हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री चैतन्य चरितामृता सॉरी ये वाला पढ़ना, लेटर टू स्टोका कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। लेटर टू स्टोका कृष्ण, लॉस एंजल्स, 20th June 1972. If we are able to
make whole generation of our child into fine Krishna conscious preachers that will be the glory of our movement and the glory of your country as well. But if we neglect somehow or other, and if we lose even one Vaishnava, that is very great loss. हरे कृष्ण। आप देखिए हम केवल प्रचार करने के लिए कितना प्रयास करते हैं, है ना, एक जन को भक्त बनाने के लिए। ये तो घर पे ही है ना। सो ये अगर हम इसको भी निगलेक्ट करेंगे समोर उधर, तो एक तैयार वैष्णव मिला हुआ था हमें, है ना, उसको हम गवा रहे हैं, है ना। उसको मतलब क्लियर है, देखो जैसे प्रॉपर बता रहे हैं ना आदि लीला के पर्वट में, जस्ट लाइक दिस चाइल्ड, शी हैज़ टेकन बर्थ, लेक्चर में ही है, शी हैज़ टेकन बर्थ हैविंग वैष्णव फादर एंड मदर, सो शी मस्ट हैव बीन अ वैष्णव और वैष्णव इन प्रीवियस लाइफ। वो कन्फर्म है वो, बिकॉज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। फिर कट है लेक्चर से, ऑल आवर चिल्ड्रन दोज वर बॉर्न ऑफ वैष्णव फादर मदर, दे आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, बिकॉज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ दे आर हियरिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हमें तो किसी को सुनने को मिला था हरे कृष्ण मंत्र जन्म से। ये लोग के बच्चे कितने हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सब कुछ मिल रहा है उनको। तो दे आर एसोसिएटिंग विद वैष्णवास, चैंटिंग, डांसिंग, इमिटेशन, और फैक्ट इट डजेंट मैटर। सो दे आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट चिल्ड्रन। सूची नाम से बता गया है योग भ्रष्ट संजायते हैं। सो दे आर नॉट ऑर्डिनरी चिल्ड्रन, दे आर दिस चिल्ड्रन, दे आर ऑलवेज हैंकरिंग आफ्टर एसोसिएटिंग विद डिवोटीज, चैंटिंग हरे कृष्णा, कमिंग टू अस। सो दे आर नॉट ऑर्डिनरी चिल्ड्रन। द भक्त भक्ति संगवास, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. So our Krishna consciousness society is a Bhakta Sangha, society of devotees. Never try to go away, never try to go away. Discrepancies there may be, you should adjust. है ना. तो ये थोड़ा हमारे लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, दोनों के लिए. सो ये सोसाइटी कैसी है? भक्तों का संग करने के लिए सोसाइटी मिली हमें. और ये बच्चे काफ़ी भाग्यशाली कि उनको अभी से ही समाव ये इन प्रकार भक्तों का संग मिल रहा है. देखो जैसे हम भक्तों के संग में से आते थे, हमारा इम्प्रूवमेंट आता है, उनका भी इम्प्रूवमेंट वैसे ही बच्चों के साथ रह के आएगा जब वो भक्तों जैसे बच्चों के साथ संग करेंगे. तो अभी आप उसको लेक्चर तो नहीं बिठा सकते हो, ठीक है, बिठा भी दोगे तो भी वो क्या है, वो इतना समझ नहीं पाएगा, ठीक है. लेकिन हाँ, उसके जब एज के लोग जो है ना, उनके साथ वो भी एक भक्त संग है. भक्तों के संगों का, भक्तों के बच्चों का संग करना भी एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट संग है वो बच्चों के लिए. जैसे हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारा संग करना, वैसे उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है ना. क्योंकि वो देखो भक्त का बच्चा ड्राइंग करेगा तो अभी यही सोचेगा, बोले अब तक तो उसने स्पाइडरमैन सुपरमैन ड्रॉ किया था, अभी हनुमान को ड्रॉ करेगा, कृष्णा को कलर करेगा, ऐसा सब है ना. अभी तक वो पिक्चर के गाने सुन रहा था, ये भक्तों के संग में बच्चों जैसे भक्तों के संग में रहेगा तो भी वो श्लोक बोलेगा कुछ, तो वो भी कुछ ना कुछ सोचेगा कि वो भी घर जाके बोलेगा बाबा मुझे श्लोक सिखाओ, है ना. ऐसा भी एग्जाम्पल्स हमने देखा है ना, कि मुझे ये आरती सीखनी है, मुझे ये सिखाओ, अभी देखो उसको आता है, मुझे भी सीखना है. सो या सेकंड पार्ट तो हमारे लिए है, नेवर ट्राई टू गो अवे, नेवर ट्राई टू गो अवे. तो कृष्ण भक्ति है, कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए वापस इस भौतिक संसार में हम वापस चले जाए, ऐसा है ना. डिस्क्रिपेंसीज रहेगी, सब कुछ रहेगा, बट एडजस्ट करना है हमें, है ना. जिस प्रकार से बच्चे जब आते अलग अलग विचार, हम ही तो बच्चे ही थे ना पहले, हम थोड़ी ना ऐसे बड़े हो सीधा, मतलब ऐसा 29 साल के हो के आए हैं. सुखदेव गोस्वामी की तरह तो नहीं था हमारा कि 16 साल के साथ. ही वाज 16 years old व्हेन ही केम आउट फ्रॉम द ये उनके व्हेन ही केम इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना. 16 साल के थे, उनको सब पता था, सीधा भागे घर से बाहर. इमीडिएट ब्रह्मचारी, है ना, इंस्टेंट ब्रह्मचारी, सीधा ब्रह्मचारी आश्रम. एक सेकंड भी वेट नहीं किया था उन्होंने, है ना. सो या भक्ति इसलिए तो बहुत एक अच्छा पॉइंट लिखा, दिस चिल्ड्रन दे आर ऑलवेज हैंकरिंग आफ्टर एसोसिएटिंग विद डिवोटीज, है ना. क्योंकि उनका पिछले जन्म में भी यही कर रहे थे, वो लोग कर नहीं पाए, तभी इसी पे हैंकरिंग कर रहे हैं वो, है ना. यही पढ़ लें, लेटर टू नंदरानी, Titinhurst, 30 September 1969. I am so glad to learn that Chandramukhi is getting Krishna consciousness from the very beginning of all. It is the advantage of her previous life's advancement in Krishna consciousness. Please take care of your children and make them perfectly Krishna conscious. That is very great service. If by your endeavor, one or two souls who come under your protection become liberated in this life, that is a great transcendental service to the Lord. So I am sure your children under the care of both you and Dayanand surely have salvation in this life along with their parents, and they will not have to come back in this miserable condition of material life.
दैट इज द इंजंक्शन ऑफ श्रीमद् भागवतम टू द कृष्ण कॉन्शियसनेस पेरेंट्स, है ना। तो सब कृष्ण भावना वाइट माता पिता हैं, तो ये इंजंक्शन है भागवतम का, है ना। Along with their parents they will go, प्रॉपर ऐसा बता रहे हैं ना, they will never have to come back in the miserable condition of material life। कितना मिजरेबल कंडीशन है ना ये, बार बार माइंड परेशान करता है, माइंड बॉडी परेशान करता है ना। कुछ नहीं हो तो लोग परेशान करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ना इसको कि वी आर इन दिस मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ, सो इट इज़ बेटर उनको ही भक्त बनाओ, आप भी भक्त बनाओ, उनको ही भक्त बनाओ, और आप सब भगवान के धाम जाके डायरेक्ट भगवान की सेवा करो फिर, है ना। सो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि हम उनको अच्छे से मोल्ड करना सिखाएं, है ना। मोल्डिंग देखो ये फैमिली स्ट्रक्चर में थोड़ा पड़ता है। देखिए ट्रेनिंग एंड शेयरिंग तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लेकिन ये मोल्डिंग, मॉनिटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड ट्रेनिंग एंड शेयरिंग, है ना। सो मोल्डिंग का मतलब क्या होता है? सेल्फ केयर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, डीलिंग विद मेंबर्स एंड अदर एंड सर्विस टू सोसाइटी, ये हमारे लिए है ना। मॉडलिंग, सॉरी मोल्डिंग नहीं, मॉडलिंग। हम ऐसे मॉडल होने चाहिए ना, सेल्फ केयर हमारा, सो हम हमारी खुद की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अच्छे से करें। डीलिंग विद मेंबर्स एंड अदर्स, आप जैसे अपने माता पिता के साथ बिहेव करोगे वो भी आपके साथ ऐसे बिहेव करेगा। वो तो देख के करेगा ही करेगा, और दूसरा कर्म भी तो इफेक्ट करते हैं ना। अगर आपने आपके माता पिता को अगर कष्ट दिया है तो वो 100% देने वाला है आपको, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में देगा, तो देगा वो, है ना। आपको पता है हम जब भी हमारे पेरेंट्स को दुख देते हैं, उसके हर एक आंसू के कर्म हमें भुगतने पड़ते हैं, है ना। वो खाली भगवान की सेवा ही उसको काट सकते हो, और कोई नहीं काट सकता है ना। सो हमें ये सारे कर्म का जो चक्कर है बहुत जटिल है ना। तो अगर हमने डीलिंग विद मेंबर्स, हमारे लिए भी, हमें भी अच्छे से हमारे जो फैमिली मेंबर्स जो हैं, है ना, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ अगर हमने अच्छे से डील नहीं किया तो बच्चा वही सीखने वाला है फिर, और कर्म के रूप में हमें वापस मिलेगा। एंड सर्विस टू सोसाइटी, अगर हम सेवा करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सेवा में लग जाएगा। तो वी हैव टू बी रोल मॉडल फॉर हिम, है ना। सो इसमें से तो आई थिंक ये डूज ले सकते हैं थोड़े हम लोग, है ना। फोकस ऑन व्हाट आई शुड डू देन ही शुड डू, है ना। लोकेट स्वधर्म ऑफ योर चाइल्ड, तो स्वधर्म मैंने बताया ना, वो लोकेट करना चाहिए कि उसका स्वधर्म क्या है, मतलब उसको किस प्रकार का उसका माइंड चल रहा है, या किस प्रकार का उसका स्वधर्म, यानी कि व्हाट वी कैन से इन इंग्लिश, हाँ, इंक्लिनेशन। हाँ, उसका कहाँ इंक्लिनेशन है वो हमें देखना है ना, कहाँ पर उसकी रुचि है ना। सर्विस एंड सेक्रीफाइस, ये तो है ही, जैसे मैंने को बताया कि सेक्रीफाइस है सबसे बड़ा, सेवा भी है ये एक प्रकार से। नेवर कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर चाइल्ड, वो तो मैं सीख लिया, बिल्कुल नहीं करना है वो। चिल्ड्रन आर बेस्ट गाइड, ट्राई टू लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम देम ऑल्सो, है ना। क्या बच्चे आके बोलते हैं ना, पापा मतलब पापा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मम्मी थोड़ा शांत हो जाओ, है ना। एक बार एक बच्चा बोल रहा था, मम्मी आप शांत हो जाओ, वो सुधर जाएगा। तो यू नो चिल्ड्रन, समटाइम चिल्ड्रन आर बेस्ट गाइड, यू नो, ट्राई टू लर्न देम मैनी थिंग्स फ्रॉम देम, आप भी उनसे कुछ सीख सकते हैं, है ना। सो यू शुड अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन उनको बढ़ावा नहीं कर सकते, है ना। अगर हम बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, वी शुड अप्रिशिएट देम, यार वाह बेटा वाह क्या अच्छा किया, लेकिन यू नो ओवर अप्रिसिएशन भी नहीं होना चाहिए, है ना। और जब हम दूसरों बच्चों के साथ होते हैं तो तब तक बिल्कुल भी हमारे बच्चे को ज़्यादा हम कई बार हम बोलते हैं मैं उसका पेरेंट्स हूँ, ये मेरा बच्चा है, वो कभी गलती कर ही नहीं सकता ऐसा, तो वो कभी हमें उस समय नहीं करना चाहिए। नहीं, वो क्या सोचेगा कि मैं कोई भी गलती करूँगा मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही खड़े रहेंगे। वो गलत कर रहा है तो उसमें डांट दो, फिर उसको प्रेम तो कौन मना कर रहा है, उसको मालूम पड़ेगा ना कि भाई हाँ ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। एक लाइफ टाइम लेसन होता है, देखिए ये सब चीज़ें वंस अगर आपने सिखा दिया ना उसको, पूरा ज़िंदगी वो याद रखेगा। और अल्टीमेटली हमारा ही बच्चा है तो हमारा बच्चा अच्छा ही सीखेगा ना। आपको क्या लग रहा है, आप उसका पक्ष ले रहे हो, ठीक है, गलत पक्ष ले रहे हो, उसके सामने वो क्या सीखेगा बताओ आप,
उसको सही गलत का मालूम ही नहीं पड़ेगा, सबसे पहले डिफरेंस ही पता नहीं चलेगा सही क्या है और गलत क्या है। अगर वो गलत कर रहा है तो प्रेम से सिखाना पड़ेगा, पहले डांट दो फिर प्रेम से सिखाओ कि देखो ऐसा नहीं करना होता है बेटा, है ना। तो ऐसा करके आप उसको प्रेम से सिखा सकते हो बाद में। ऑलवेज गिव गाइडेंस टू योर चाइल्ड, नॉट डायरेक्शन, है ना। गाइडेंस दे सकते हो, धीरे धीरे आगे जाके आपको डायरेक्शन ही देना है उसको, सॉरी गाइडेंस ही देना है उसको, है ना। इमेप द क्वालिटी शेयरिंग, ट्रूथफुलनेस, हेल्पिंग, लीडरशिप एंड रिस्पेक्ट। क्वालिटी शेयरिंग है ट्रूथफुलनेस, है ना। अगर हम भी झूठ बोलेंगे तो हमारे बच्चे भी आगे जाके वही सीखेंगे, उसको ही मालूम पड़ जाएगा कि ये देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसके पर क्यों देखो, कई बार के छोटे बच्चे होते हैं उसके पर क्यों बोझ डालना है ये सब चीज़ों का। लेट हिम एन्जॉय हिज लाइफ। बच्चा जो है उसको एन्जॉय करने दो, उसके तो जीवन मिला है उसको, कृष्ण भक्ति में जो कर रहा है उसको करने दो, है ना। तो ट्रूथफुलनेस, शुड नो व्हाट इज राइट एंड ड्यूटी, स्पेंड क्वालिटी टाइम, ये तो मैंने डिस्कस कर ही लिया। टाइम टू टाइम गाइडेंस ऑन चेंज इन बॉडी, है ना। चेंज इन बॉडी का मतलब होता है कि जब साल बढ़ते जाते हैं तो टाइम टू टाइम गाइडेंस भी चेंज होना चाहिए उसका। देखो हमें तो बच्चे अच्छे लगते हैं हमारे, है ना, वो 3 साल का हो या 10 साल का हो, लेकिन 10 साल का हो जाए तो 3 साल का प्रेम नहीं दे सकते हम उसको, है ना। उसको 10 साल जैसा प्रेम देना पड़ेगा। फिर 10 साल का बच्चा उसको आप गोद में बिठाओगे, है ना, उसको भी आप एकदम लाड पर, ठीक है वो ठीक है करना है, लेकिन 3 साल बच्चे जैसा प्रेम की आवश्यकता नहीं अभी उसको सिखाने की ज़रूरत है थोड़ा, है ना। अभी उसको कुछ गाइडेंस देने की ज़रूरत है हमें उसको। इक्विप कैरेक्टर, कॉम्पिटेंस, कैपेसिटी एंड कंसल्ट, विलिंग टू बी सर्वेंट, है ना। तो ये भी हम सिखा सकते हैं हमारे बच्चों को, किस प्रकार के सर्वेंट मूड जो है उसके अंदर डेवलप हो। और सर्वेंट मूड कैसे डेवलप होगा, हमारे थ्रू डेवलप होगा, है ना, पेरेंट्स के थ्रू। तो पेरेंट्स को देखा कि कितना सर्विस का एटीट्यूड है इनका। सी माई फादर मदर आर लाइक एनीथिंग, दे आर सच ए गुड एग्जाम्पल। तो उसको आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, वो खुद ही सीख जाएगा एक्चुअली। कई बार जैसे बोलनी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक वो जो है सीख जाएगा। अगर आप पेरेंट्स को, अगर आप खुद ही सर्विसेज में लगे हो, खुद ही आपके अंदर सर्वेंट का मूड है। और सर्वेंट का मूड एक्चुअली हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ना। ये मूड कभी नहीं जाना चाहिए। लाइफ टाइम वी हैव टू बी अ सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। चाहे कोई भी सेवा आ जाए हमारे जीवन के अंदर, आप भी शायद मान लीजिए आगे जाके आप सब लोग बड़े विल, आप शायद आगे जाके काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्कॉन में के अंदर ले सकते हो, ऐसा कुछ भी। लेकिन सर्वेंट मूड जो है ना वो कभी मत गंवाना। एक बार ये चला गया ना तो पूरा भक्ति विनाश हो जाएगा, भक्ति का हमारे, है ना। प्रभुपाद ने देखे लाइफ टाइम सर्वेंट का मूड रखा। ही डिड ऑल सर्विसेज, श्रील प्रभुपाद, है ना। बर्तन भी धोए, झाड़ू भी मारा, सब कुछ किया उन्होंने। और ऐसा नहीं था पहले किया बाद में नहीं किया, अंत तक कर रहे थे वो, है ना। जब उनको समय दिखता, जब उनको समय मिलता था और सब कुछ चीज़ें देखते थे तो कुछ चीज़ें वो खुद ही कर लेते थे। बाकी उनको तो प्रभुपाद को एक बार इस्कॉन बनने के बाद तो क्या था, ये बस प्रभुपाद, है ना। वो खाली एक शिष्य को खाली आधा नाम ही बोलेगा और शिष्य आ जाएगा करने के लिए, पूरे नाम ही बोलने की जरूरत नहीं थी प्रभुपाद को तो। बट स्टिल प्रभुपाद मेंटेन्ड दैट मूड टू टीच हिज डिसाइपल्स, और उनके डिसाइपल के थ्रू हमारे अंदर आज भी हम देखते हैं, है ना। देयर आर मैनी सीनियर डिसाइपल, जैसे किशोरी प्रभु थे, है अभी, तो कितना सर्वेंट का मूड है उनका, है ना। तो मैं वहाँ गया था तो इतना कैरिंग और मेरा बैग भी उन्होंने उठा लिया था। सोचे 3 मंजिल तक चढ़े थे वो इतनी एज में। वो बोले कि मेरा बैग इतना हैवी था, मैं खुद ही ऐसा करके चल रहा था। तो वो खुद एक हाथ में ले लिया और चल गए। तो मैं तो क्या उनके सामने कुछ भी नहीं, मतलब मैं जितने साल का हूँ उतने साल तो उससे ज़्यादा साल से भक्ति कर रहे हो। आई मीन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इतने साल भी नहीं हुए अभी, है ना। पर दे टीच अस बाय देयर एग्जाम्पल। अभी तो दूसरे एक डिवोटी आए अभी, है ना। वो उतने सारे साल उन्होंने स्पेंड किए हैं। और वो भी मुझे यही बता रहे थे, उनके ट्रैवल कर रहा था, वो बोल रहे थे कि व्हाट इज़ आवर गोल एंड व्हाट इज़ आवर चैलेंज, टू बी अ वैष्णव द होल लाइफ, है ना। पूरा जीवन वैष्णव के तरीके रहना, है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है ऐसा। तो जस्ट मैंने ऐड किया विलिंग टू बी सर्वेंट। तो सर्वेंट का मूड हमेशा हमारे अंदर बनाए रखना चाहिए। फिर देखो कृष्ण है ना, ऑटोमेटिकली हमारी सिचुएशन चेंज कर लेंगे, वो हमें करने भी नहीं पड़ेगी, सारे प्रॉब्लम हटा देंगे वो, है ना। डोंट्स क्या है, नेवर कंसिडर चिल्ड्रन बर्डन, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। ये बोझ है ऐसा करके, सब मन में भी नहीं आना चाहिए। हम बोलेंगे तो नहीं उसको कि तू बोझ है, और ना बोलेंगे तो उसको समझ में नहीं आने वाला है कि क्या बोल रहा है ये, है ना। पर हमें समझ बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
ये बोझ नहीं है हमारे बच्चे, है ना। उसको आपको आपकी अभी आपकी ड्यूटी उसको प्रभुपाद की सेवा में लगाना, अभी लगाइए आप उसको। प्रभुपाद बोला ना कितने सारे बच्चे चाहिए, वो तो प्रभुपाद बोला आई नीड हंड्रेड्स ऑफ किड्स, है ना। और 100 तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक तो हम प्रभुपाद को सेवा में लगा सकते हैं। इनके प्रकार है, नेवर फाइट इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड, ये हमने ले लिया। डोंट फोकस ऑन गुड मार्क, फोकस ऑन गुडनेस, है ना। पेरेंट्स या डोंट से ऑलवेज नो, गिव वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन ऑल्सो, है ना। हम हर बार मना करेंगे नहीं 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 नहीं, तो उसको कैसा लगेगा। तो पेरेंट्स सेड 70 times नो एंड 9 times यस। डोंट अलाउ योर चिल्ड्रन टू बिकम इंडिपेंडेंट, दे शुड बी इंटरडिपेंडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र नहीं बनाने से, उनको बताया ना, ये ऐसे ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको कि 20 साल के बाद भी वो करे तो आपने जो बोला है वही, पर उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। तो ये ट्रिक है पेरेंट्स के लिए, वो करना तो वही चाहिए जो आप उसको भक्ति दे रहे हो, जो आप उसको सिखा रहे हो, लेकिन उसको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं मैं अपने हिसाब, उसको इस प्रकार इंस्पायर करना है, इसको इंस्पिरेशन बोलते हैं ना। उसको ऐसा इंस्पायर करना है कि वो खुद ही वो ऐसे करेगा जैसा आपने डिज़ायर किया है, ऐसा जैसा आपने सोचा है ना। तो स्वतंत्रता की जो इच्छा है हमारी, ये इंडिपेंडेंस, तो वो हमें तो ख़राब कर ही रही है, लेकिन धीरे धीरे देखो वो भी जीव है, तो उसके अंदर भी स्वतंत्र इच्छा थी, इसलिए तो आया इधर। भले वैष्णव है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर वो भी स्वतंत्र इच्छा थी, इसलिए तो इधर उसने बर्थ लिया है। अल्टीमेटली तो उसको और स्वतंत्र बनाएंगे। अभी आजकल हम देखते हैं ना, एकदम हम सोचते हैं कि उसको स्वतंत्र बनाना है ना। मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट है, और फ्रीडम, आई एम गिविंग हिम फ्रीडम टू डू व्हाट ही लाइक्स, तो इसको फ्रीडम नहीं बोलते ना। तो उसको जो करना है वो करे, है ना। वो किसी को मार के आ जाएगा, और ऐसा होता भी तो है ना। फिर पेरेंट्स उसको बचाने के लिए पूरा दम लगा देते हैं, वो क्या सीखेगा कि छोटे बड़े बच्चे भी ऐसा सीखते हैं, तो छोटे बच्चे क्या सीखेंगे। तो बड़े बच्चे होते वो भी उसको, वो क्यों इतना, और उसको कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है ना, एकदम गलत कार्य करने का। उसको मालूम है ऊपर बैठे हैं, बचा लेंगे मेरे को, मेरे माता पिता मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, बचा लेंगे, है ना। तो अल्टीमेट नुकसान किसका हो रहा है, आपके बेटे का ही तो हो रहा है अल्टीमेट नुकसान तो, है ना। आपको ऐसा लग रहा है आउट ऑफ अटैचमेंट यू फील दैट कि और नहीं उसको इतना नहीं बोलना, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान उसी का ही हो रहा है। धृतराष्ट्र के केस में नुकसान किसका हुआ था, दुर्योधन का ही हुआ ना। धृतराष्ट्र अननेसेसरीली, मैंने 4 उदाहरण बताया ना अभी आपको, उत्तानपाद, धृतराष्ट्र और ये लोग, उनकी गलती कहाँ हुई थी, धृतराष्ट्र की इधर ही हुई थी। सो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम इस प्रकार से जो सीखे हैं, जो प्रभुपाद ने शिक्षा दी है, हमें हम खुद भी फॉलो करें, और वही टीचिंग्स जो है हम उस आगे फॉरवर्ड करें। हमारी लेगेसी है ये, बच्चे जो है आपकी लेगेसी है। आपके बच्चे जो आप सिखाओगे वो उसके बच्चे को सिखाएगा, है ना। ये देखो मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसा सिखाया था ना, यू शुड ऑल्सो लर्न दिस थिंग्स, है ना। नेवर, ये भौतिक संसार बहुत ख़राब है ना। उनको कभी एक्सप्लॉइट मत होने दीजिए बच्चों को। ये मत सोचिए कि उसको आनंद आएगा, कोई बहुत ही सही में उसको दिमाग में घुस जाएगा ना, तो उसको निकालना बहुत भारी पड़ जाएगा, है ना। उसकी भक्ति के लिए बहुत, ये भक्ति के प्रोसेस में लगाना भले डिफ़िकल्ट लग रहा है, भले थोड़ा उसके लिए भी ऐसा लगेगा, लेकिन ये प्रोसेस हमेशा एवर लास्टिंग और ब्लिसफुल है। वो आपको भी पता चलेगा और बाद में उसको भी मालूम पड़ेगा। तो नेवर गिव सो मच एक्सप्लॉयटेशन टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, उसको बचा के रखो, ज़्यादा एक्सपोज मत करो इस भौतिक संसार के साथ। भौतिक संसार का एक्सपोजर बहुत ख़राब है ये, है ना। ये मोबाइल है, फिर खाना है, फिर जो कुछ भी हम करते हैं, मतलब है ना, उसको मंदिर में लेके आइए। भले उसको बाहर का कल्चर क्यों दिखाना है, क्यों है भाई, उसको क्यों दिखाना है हमें, है ना। भले मंदिर के कल्चर में रहे, इसको बस, और जितना वो करता रहेगा फिर भी चांसेस रहते हैं कि वो बाहर चला जाएगा। सोचिए, एक चीज़ हमने ऐसा भी एक नोटिस किया है कि कई बार डिवोटीज के बच्चे जो होते हैं आगे जाके डिवोटीज क्यों नहीं बनते, वाई। चलिए, डिवोटीज के बच्चे होते हैं लेकिन आगे जाके बाद में क्यों वो डिवोटी नहीं बनता है, क्योंकि वन ऑफ द रीज़न इज बिकॉज दे स्टार्ट टेकिंग दिस थिंग्स वेरी कैजुअली। उसके लिए हरे कृष्ण मंत्र कुछ नहीं है, बोले बचपन से करता आ रहा हूँ मैं, है ना। हम देखते हैं कि अगर यूथ प्रीचिंग करते हैं तो है ना, उसको ज़्यादा 20 साल के 21 साल के जो नया होता है उसका ज़्यादा वो होता है,
क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम हमारे घर से मंत्र जप किया है। ये बोले ये तो मैं 20 साल से करता आ रहा हूँ, हाँ तो मैं इतना बच्चा था तब से मैं करता आ रहा हूँ, है ना। तो चीज़ों कैजुअली लेने लगते हैं, फिर कैजुअली लेने लगते हैं। और फिर क्या होता है कि आप देखिए 20 साल का बच्चा है वो, दूसरा रीज़न, तो पेरेंट्स भी कितने सीनियर हो गए होंगे सोचिए आप उस टाइम तक। तो वो 20 साल का हुआ तो 20 मतलब पेरेंट्स के 20 साल तो कम से कम 20 साल तो है ही वो डिवोटी, मिनिमम ऑफ 20 ईयर्स, है ना। तो वो फिर ये ना सोचता है कि यार देखो मेरे पेरेंट्स यार इस प्रकार से हैं तो मुझे कौन बोलने वाला है ना। तो वो एक एटीट्यूड आ जाता है। तो सोचिए उसको भक्त भी बना के रखना है और उसको वैष्णव क्वालिटीज इम्बाइब करते रहना है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि अभी मैं उसको भक्ति में ला रहा हूँ तो आगे जाके ऐसा ही भक्त बनेगा। आगे जाके आपको 12-13 साल के बाद जितने भी डिवोटीज हैं ना, आप जितने भी छोटे बच्चे हैं, आप सबको आफ्टर 12-13 ईयर्स यू हैव टू ट्रेन हिम इन वैष्णव क्वालिटीज। नहीं तो हम लोग वो हाथ से निकल जाएगा। भक्ति करते हुए भी वो इधर आएगा लेकिन सिंसियरली भक्ति कभी नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसके लिए प्रोसेस मतलब रूटीन है। और हमने उसको फॉल्स ईगो को टैकल नहीं किया, उसका फॉल्स ईगो बढ़ते जाएगा। बच्चा बड़ा होता है तो फॉल्स ईगो भी उसका बड़ा होता जाएगा, और फॉल्स ईगो को टैकल नहीं कर पाए हम कभी उसको, तो फंस जाएगा वो। और अल्टीमेटली उसका ही तो जीवन हम बर्बाद कर रहे हैं। वही अच्छा भक्त नहीं, वही अपने आपको प्रभुपाद की शरण में वो अच्छे तरीके से नहीं ला पाएगा। वो पूरा लाइफ टाइम प्यार लहसुन नहीं खाएगा, लेकिन लाइफ टाइम जो डिवोशनल सर्विस होती है उसको भी सीरियसली नहीं ले पाएगा। तो कैजुअली मत लेने दो, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। भक्ति करवानी है उसको हमेशा सिखाना है ना। उसको हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन सारे फॉलो करने हैं। हर एक जो भी हम कर रहे हैं उसको आगे जाके 10-12 साल के जो भी हम फॉलो करते हैं उसको सब करवाना है, सब कुछ एकदम इंटैक्ट करवाना है उसको। तब जाके चांसेस है कि वो आगे जाके अच्छा अपना जीवन प्रभुपाद की। दिस इज योर चिल्ड्रन आर ऑफरिंग टू श्रील प्रभुपाद। This should be our mood. That this is my child. Now how I can best offer it to Srila Prabhupada? है ना, क्योंकि प्रभुपाद के अलावा कौन है जो हमें बचा सकते हैं। उन्होंने बचाया हमें, है ना। श्रील प्रभुपाद इज वेरी कंपैशनेट। ऐसा मत समझिए अभी प्रभुपाद हाजिर नहीं इधर, ही इज प्रेजेंट हियर। आप दो प्रभुपाद ये बच्चा है मैं आपको देना चाहता हूँ, उसको ट्रेनिंग देना है अभी। एंड श्री प्रभुपाद विल गाइड यू। वो गाइड कर ही रहे हैं। इतने सारे कोर्ट्स है प्रभुपाद के, कितने सारे कोर्ट है श्रील प्रभुपाद जी के। सो प्रभुपाद के कोर्ट है ही है हमारे पास, है ना। सो वी शुड ऑलवेज सी दिस थिंग्स, राइट। सो ये लास्ट स्लाइड है। यस, promise. I promise I will show my children. Promise ही चला गया। प्रॉमिस चला गया। आ गया। I promise I will show my children I love them. I will listen and value what my children say. I will praise my child's efforts towards accomplishment. I will respect my children as an individual. फैमिली का मतलब क्या है? फादर एंड मदर आई लव यू। सो हैप्पी पेरेंट्स, हैप्पी किड्स, है ना। सो आप भी खुश रहिए, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। श्री रामायण में 2 चीज़ सीख सकते हैं हम लोग। मजाक कर रहा हूँ एक प्रकार से। रामायण से 2 चीज़ सीख सकते हैं। एक है कि अगर आपने शादी किया है तो राम भगवान सीता माता को बचाने के लिए 7 संतर पाल लड़ भी गए थे रावण के साथ, है ना। तो मैरिज किया है तो आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, है ना।
2 टीचिंग्स है, ये सेकंड टीचिंग है ना, कि अगर आपने किया है तो आपको निभाना पड़ेगा, आपको एंड तक, अंत तक, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फर्स्ट क्या है, तुम्हें पढ़ना ही नहीं चाहिए, है ना। पहली टीचिंग ये है, पढ़ना ही क्यों है। आप समझे। so these 2 things हमारे सारा ब्रो है, अभी आया था ना बीच में, मजाक बजा के बताते ये। तो शादी करो तो पूरा निभाओ, वरना रहो। अकेले ही रहो। सब गृहस्थ हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छे से आई नो सब कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपना जीवन को और कृष्ण भावना बनाने के लिए। और अभी आपने ये भी सीखा कि कैसे बच्चों को भी ट्रेनिंग करना है धीरे धीरे करके। सो या दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट सेशन। और हम कोशिश करेंगे कि हम जब भी आपको गाइडेंस चाहिए तो यू कैन ऑलवेज आस्क विद डिवोटीज। हम जितना अच्छी हम हमारे जो भी एटमॉस्फेयर हमारे पास है उसमें हमें चलना है अभी, है ना। जितना हम प्रयास दे सकते हैं उनको देना चाहिए। और सबका श्रद्धा के लेवल पर, श्रद्धा के साथ साथ हमारा लेवल बढ़ता है ना। जितना फेथ बढ़ेगा हमारा प्रोसेस के अंदर, उतना ही फेथ जो है हमारा हम उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ा पाएंगे, है ना। सो हम क्वेश्चन आंसर तो ले सकते हैं, लेकिन आप उनको बुला सकते हैं एक बार, तो उनको कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हैं। पॉज कर